उस उपाधि को नहीं देखो और उसके स्वभाव को देखो, तो वो तो चैतन्य विधायी परिणाम जो उपयोग है, वो जो स्वभाव है वो तो अपना स्वभाव ही है। वो जो स्वभाव है तो फिर इसमें अपना जो स्वभाव का आविर्भाव हुआ तो उसमें से सब गुणों की परिणमन प्रकट हो गया। तो ये जो स्वभाव है वो उसका आविर्भाव हो गया। सामान्य स्वभाव जो था, सामान्य स्वभाव तो था ही, अज्ञान के काल में भी सामान्य स्वभाव तो था, मगर वो क्या था कि तिरोभाव था। मगर ये जब इसका आश्रय लिया और इसका जो स्वभाव था इस प्रकार से उसका परिणमन प्रकट हुआ। जैसा वो सामान्य स्वभाव था इस प्रकार से उसका परिणमन प्रकट हुआ। दोनों का एक ही काल है। ये जो अपना स्वभाव है उसका आश्रय करे, जैसे 15वीं गाथा में क्या कि अबध स्पष्ट अनन्य जे अविशेष देखे आत्मने ते द्रव्य तेमज भाव जिन शासन सकल देखे करे। वो जो है वो शुद्धज्ञान है। शुद्धज्ञान जो है वो तो आत्मा ही है। जो इस 5 भाव स्वरूप आत्मा को अनुभवता है वो शुद्धज्ञान है। वो शुद्धज्ञान है, वो आत्मा ही है। तो ये जो है वो आत्मद्रव्य प्रकट हुआ। तो आत्मद्रव्य प्रकट हुआ तो इसमें इसका आश्रय किया, या जो ये ज्ञान का स्वभाव है वो उसको पता पड़ गया कि क्या है। तो ज्ञान का स्वभाव वो तो स्व को प्रकाशित करना ही है, स्व को तन्मयपणे प्रकाशित करना है। और पर को जितना भी पर का प्रकाशनपणा है वो अखंडपणे स्व पर प्रकाशक है। इसमें पर प्रकाशक को निकालना नहीं है। वो स्व पर प्रकाशक तो अखंड अपना स्वभाव है। तो मगर वो स्व के सन्मुख होकर जब स्व को स्व का आश्रय करता है, त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करता है, या जैसा स्वभाव है उसका आविर्भाव करता है, तब ये ये स्वप्रकाशकपना प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये जो उंगली है वो इस प्रकार से कथनचित आत्मा से अभिन्न हो गई। तो ये अभिन्न होके इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ। ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ फिर वो परिपूर्णपणे से इस प्रकार का वो सिद्ध अवस्था से वो सर्वगुण प्रकट हो गए, परिपूर्णपणे प्रकट हो गए। इस प्रकार का इसमें ये पूरा का पूरा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अभी ये जो चर्चा चल रही है, क्या ना वो हाँ नहीं, ये तो इसको सामान्य का आविर्भाव कहा। तो सामान्य का आविर्भाव माने आविर्भाव तरीके उसको देखो तो विशेष तरीके दिखने में आता है। सामान्य का जो तिरोभाव था वो भी विशेष था, इसमें तिरोभाव था वो भी विशेष था, और उसमें आविर्भाव हुआ वो भी विशेष हुआ। मगर उसमें अनुभव क्या होता है कि मैं सामान्य स्वभाव का अनुभव होता है। वो विशेष तरीके वो अनुभव में नहीं आता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और कैसा हूँ ऐसा, तो मैं अभी ऐसा हूँ ऐसा नहीं अनुभव में आता है। मैं अनादिकाल से ऐसा हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, मेरे को अनादि से अनुभव में आ रहा है, मेरे को इसका पता नहीं था, मगर अभी पता पड़ा। वो अनुभव में आया तो पता पड़ा। इस प्रकार से वो अपने स्वभाव को जो देखता है वो सामान्यपने देखता है। ये जो अपना स्वभाव है तो वो सामान्यपने देखो तो ये स्वभाव है। तो उसमें सब गुणों का परिणमन हो गया। इसमें सब गुणों का परिणमन वो सामान्यपने अनुभव में आता है। इसको इस भाषा में बोलेंगे, चौथे नंबर वाला तीसरे नंबर में 1 और 2 नंबर को देखता है। हाँ, देखता है, बराबर है। वो दृष्टि तो इसके ऊपर ही रहती है, आश्रय और अवलंबन तो इसका ही है। मगर ये जो है वो चौथे नंबर वाला जो है, जो पर प्रकाशक पने से था, वो स्व के सन्मुख होके, हाँ। एकांत पर प्रकाशक था, वो स्व के सन्मुख होके, हाँ। जैसा ये स्वभाव था ऐसा उसका आविर्भाव हो गया, सामान्यपना का आविर्भाव हो गया। वो सामान्य स्वभाव प्रकट हुआ। सामान्य का जो स्वभाव था वो तिरोभूत था, वो सामान्य स्वभाव आविर्भूत हो गया। उसमें आश्रय और अवलंबन किसका है? ये स्वभाव का है, बराबर। मगर ये जो है वो स्वपर प्रकाशकपना प्रकट हो गया। जो स्वपर प्रकाशकपना था वो भी तिरोभाव था। स्वपर प्रकाशक अपनी शक्ति थी, मगर वो स्वपर प्रकाशकपना जो तिरोभाव रूपे था और एकांत पर प्रकाशकपना था, एकांत इंद्रियों के माध्यम से पर ज्ञेयों के सन्मुख होकर जो पर ज्ञेय को जानने में जाता था, और खंड खंड होकर के वो अमुक प्रदेशों से एक एक ज्ञेय को जानने में ज्ञप्ति परिवर्तन से जाता था। वो अखंडपणे अपने स्व को भी जानते हैं, और उसी काल में वो पर का प्रकाशन जितना अपना स्वभाव है वो सबको भी वो अखंडपणे जानने का उसका स्वभाव प्रकट हो गया। और वो जो स्वभाव है वो उसका स्वभाव क्या है? वो स्वभाव तो है, वो तो केवल ज्ञान जैसा है। भले उसका अभी परिणमन तो श्रुत ज्ञान स्वयं भाव रूप है, मगर उसका स्वभाव तो सर्वज्ञपना का है। वो उस आवरण को यदि तुम नहीं देखो, ये तो आवरण तो भाव आवरण खड़ा किया है, खड़ा क्यों? वो क्या है भाव आवरण?
कि वो ज्ञेय के सन्मुख होकर देखने का जो अपना जो विकार है, विभाव है, वो अपनी जो आदत है, उसके कारण से वो जो स्वभाव है वो तिरोभूत हो जाता है, वो दब जाता है, इसलिए वो क्षोभसम हो जाता है। क्षोभसम माने वो आवरण में आवृत हो जाता है। आवृत होने के कारण से उसका जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं होता है। पर्याय का स्वभाव जो है वो प्रकट नहीं होता है। द्रव्य स्वभाव पूरा होने पर भी वो उसका चैतन्य विधायी परिणाम का स्वभाव भी इसका पूरा ही है। वो सर्वज्ञ परिणाम का स्वभाव ही पूरा है इसका। वो कर्म उपाधि से निरपेक्ष तरीके देखो तो ये पर्याय जो है वो पर्यायर्थिक जो है वो पर्याय का स्वभाव पूरा ही है। कर्म उपाधि निरपेक्ष पने देखो तो शुद्ध पर्यायर्थिक नहीं से देखो तो वो पारिणामिक भाव की परिणति ही है, वो उसका सर्वज्ञ स्वभाव ही है। और भी मतलब पर्याय में दो चीजें हैं। हाँ। एक तो क्षयोपशम ज्ञान के कारण हीना दिखता है, हीना दिखता और अपन क्षयोपशम ज्ञान को गौण करें कर्मोपाधि को, तो उसमें जो स्वभाव है वो पूरा कर वो त्रिकाली जैसा ही है। त्रिकाली जैसा भले ही वो है। पर्याय स्वयं त्रिकाली नहीं है, नहीं वो नहीं है, लेकिन उसमें स्वयं में जो उसका स्वभाव है वो त्रिकाली जैसा ही है। बराबर। तो फिर अपन त्रिकाली को ही खड़ा क्यों ना करें? उस पर्याय में एक अलग स्वभाव त्रिकाली जैसा हो, द्रव्य गुण अलग त्रिकाली, ऐसे दो त्रिकाली खड़े करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो त्रिकाली तो है ही। ये त्रिकाली तो जो अपना जो स्वभाव है अपरिणामी निष्क्रिय ज्ञायक भाव जो ध्रुव सत्ता है वो तो परिपूर्णपणे विराजमान है ही, वो वर्त ही रही है, उसके साथ में वर्त रही है। मगर उसका जो अभी प्रकट वर्तमान में जो स्वभाव है वो तो कुछ वेदन में नहीं आती है, ये तो स्वसंवेदन में आती है। सब हर एक जीव को मालूम पड़ता है। जब क्रोध आता है तो मालूम पड़ता है कि यह क्रोध का ज्ञान हुआ, मगर वो क्रोध चला जाता है, फिर भी ज्ञान तो रह जाता है। तो ज्ञान का जो परिणमन है वो लक्षण से आत्मा द्रव्य लक्षित हो जाता है। ये अव्यक्त है। द्रव्य का जो स्वभाव है, द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय, कारण परमात्मा पूरा है, वो अव्यक्तपणे से है, वो स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष नहीं है। वो लक्षण भी लक्ष्य जैसा ही परिपूर्ण और वैसी शक्ति वाला है। हाँ, शक्ति वही से जो है। जो लक्ष्य में जो शक्ति और जो स्वभाव है पूर्ण वही लक्ष्य में है। वही लक्षण में भी ऐसा ही उसका स्वभाव है। लक्ष्य का जैसा स्वभाव है उसमें वो लक्षण का स्वभाव भी वैसा ही है। वो मगर वो आवृत अपन ने खुद ने कर दिया है, वो उसकी शक्ति या उसका स्वभाव है। वैसे वो केवल ज्ञान अभी प्रकट है ऐसी बात नहीं है, और फिर उसके ऊपर आवरण है ऐसी बात नहीं है, मगर उसका स्वभाव, वो पर्याय का स्वभाव, उत्पाद का स्वभाव, ऐसे द्रव्य का स्वभाव जो है वो तो सर्वज्ञपना का है ही, मगर वो उत्पाद का स्वभाव भी सर्वज्ञ ही है। उत्पाद का जो स्वभाव है वो सर्वज्ञ है, या उसकी शक्ति है वो सर्वज्ञ है। ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये द्रव्य की, गुण की, कारण सूत्र पर्याय की और व्यक्त उपयोग जो है वो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। तो इसमें इतना है, स्वपर प्रकाशक शक्ति में आपके 1, 2, 3 नंबर में स्वपर प्रकाशक शक्ति ऐसा लेते हैं। हाँ, सब में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। वो स्व अपना भगवान आत्मा भी जानने में आ रहा है, प्रतिभास हो रहा है, जानने में आ रहा है, या अनुभव में आ रहा है, या उसका प्रतिभास हो रहा है। इस प्रकार का उसका सामान्य स्वभाव है। सामान्य उसका स्वभाव होने पर भी उसको तिरोभाव करके वो एकांते अज्ञानी जीव पर की सन्मुख होके वो इंद्रिय ज्ञान से पर को जानने में गया है, इसलिए वो ये स्वभाव पूरे का पूरा तिरोभूत हो रहा है। मगर जब इसके सन्मुख होके ये इसको जानता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी वो पर के साथ एकत्व पड़े के निश्चय से मूढ़ है अज्ञानी, वो स्व को सब जब इसका आश्रय और अवलंबन करके वो एकाग्रपने उसको जानता है, भूतार्थ का अवलंबन लेता है, तब इसमें जो है तो इसका आविर्भाव हो जाता है। ये आविर्भाव होके ये इसको भी देखता है, इसका भी आविर्भाव हो गया। 11वीं गाथा में बोला कि जिसमें एक ज्ञायक भावपना प्रकाशमान है, इस प्रकार से अनुभव होता है। अपने सुधनई से अपने एक ज्ञायक भाव को वो कतक फड़ के स्थान जैसा अपना सुधनई से वो अपने ज्ञायक भाव को देख लेता है। वो ज्ञायक भाव को देख लिया तो किसने देखा? कि इसने देखा। देखने वाली पर्याय है, वो देखने वाली पर्याय जो इसको नहीं देखती थी, वो तो उसके माध्यम से देखा। हाँ, लक्षण बनाना वो तो साधन बना। हाँ, वो तो देखने वाला तो चौथे नंबर वाला है। नहीं, ये जो चौथा है मगर वो इसमें भी शामिल हो जाता है, इसके साथ अभेद हो जाता है। जैसा वो सामान्य है, जैसा सामान्य है वैसा ही उसका आविर्भाव होगा, तो उस प्रकार से इसका ही आविर्भाव हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। वो ये जो है वो उसके साथ अभेद होके इस प्रकार से इसको देखता है, इसका आश्रय और अवलंबन करता है, और उसका जो स्वभाव था वो उसमें प्रकट हो जाता है, उसका आविर्भाव हो गया, सामान्य का आविर्भाव हो गया। ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, इसका पूरे का पूरा स्वभाव तो अनादिकाल से जीव का ऐसा स्वपर प्रकाशक शक्ति है। अब अभी ब्रह्म वाले जीव की बात है, ये जो है
फिर भी कैसा भ्रम खड़ा हो जाता है और अज्ञान कैसा खड़ा हो जाता है, इस अज्ञानी जीव की बात है। साधक की बात या परिपूर्ण केवड़ी भगवान की बात नहीं है। ये तो उसमें खड़ा भ्रम कैसे खड़ा हो जाता है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, ये जो वचन के भेद किए ना कि स्वपर प्रकाशक, वो अखंडपना जो है वो स्वपर प्रकाशक अपनी शक्ति है, वो तो अखंडपने स्व और पर को, और पर के जितना अक्षरक्षम है, 5 इंद्रिय का अक्षरक्षम होवे तो 5 इंद्रियों को अखंडपने जानने की उसकी स्वभाव है। स्व को और पर को 5 इंद्रियों को विषय को एक साथ में अखंडपने जानने का उसका स्वभाव है। वो ऐसा अखंडपने जानने का उसका स्वभाव होने पर भी वो स्व को नहीं जानता है। अज्ञानी क्या करता है, तो वो स्व और पर, तो जैसे वो स्व और पर वो दो बात आई, स्व पर प्रकाशक स्व और पर, ऐसी बात आई तो मैं पर को जानने का मेरा स्वभाव है। इस प्रकार से पर के ऊपर उसका लक्ष्य जाता है। स्व को अपना शक्ति अपनी है, वो अपनी शक्ति ऊपर अपना स्वभाव पर उसका लक्ष्य होना चाहिए। उसके बदले में वो स्व का अपना स्वभाव पर अपनी शक्ति ऊपर दृष्टि न जाके वो स्व और पर ये भी जानने में आ रहा है, ये भी जानने में आ रहा है। इसका राजमल जी साहब ने ऐसा किया कि मैं ज्ञाता हूँ और 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय है। इस प्रकार की भ्रांति अनादिकाल से चल रही है। वो जो भ्रांति का शब्द उन्होंने जो यूज किया है, उन्होंने जो प्रयोग किया है, वही प्रयोग बनारसी दास जी ने उसमें से लिया है कि भ्रम किस बात का है? भ्रम क्या खड़ा हुआ है इसमें? भ्रम ये खड़ा हुआ कि वो स्व को जानने वाला ज्ञान अलग है और पर को जानने वाला ज्ञान भी अलग है। इस प्रकार का दो स्व और पर दो है ना, तो और ये भी दो मालूम पड़ा कि स्व को ये भी ज्ञेय है और ये भी ज्ञेय है। तो गुरुदेव बोलते हैं नहीं, ये नहीं ज्ञेय है, पर का पदार्थ जो है वो ज्ञेय नहीं है। जब शक्ति स्वपर प्रकाशक है हाँ। तो पर पदार्थ को ज्ञेय मानने में क्या भ्रांति है? क्यों उसको भ्रांति कहते हैं? ज्ञेय तो है ही, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो अपना जो स्वभाव है वही ज्ञेय होता है। ज्ञान के कलोल रूप से, अपना स्वपर प्रकाशक ज्ञान के कलोल रूप से परिणमता हुआ अपना जो स्वभाव है वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है। वो ऐसा ही अपना स्वभाव है। ये कॉमन बात है हर एक जीव की या अनुभूति के काल की बात है? नहीं, ये सब स्वभाव ही है अपना, हर एक जीव का स्वभाव ऐसा ही है। वो नहीं मानता है इसलिए वो भ्रांति खड़ी हो जाती है। वो उसको ऐसा मानता है कि नहीं, ज्ञेय के ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञेय का ज्ञान होता है। आज डॉक्टर साहब ने कहा था कि ज्ञेय का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है। वो अपना ज्ञान का ही स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वभाव ही प्रकट होता है, भले वो इंद्रिय ज्ञान होवे, मगर वो अपना जो स्वभाव है वो उसमें इंद्रिय ज्ञान में से ऐसा भ्रम खड़ा होता है। इंद्रिय ज्ञान जब प्रकट होता है तो ज्ञेय गाय का संकर होता है, संकर दोष होता है, तो उसमें से ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि ये ज्ञेय के कारण से ज्ञान होता है या ज्ञान ज्ञेय को जानता है। तो इसमें भ्रम भारी में ये सब लेना, हाँ, ये सब लेना के कारण ज्ञान हुआ, ये भ्रम खड़ा हो गया। वो ज्ञेय जानने में आता है। एक स्वपर प्रकाशक शक्ति में 2 खंड हैं, एक स्व को जानने वाला ज्ञान, एक पर को जानने वाला, और भ्रम हुआ। हाँ, और ज्ञेय भी दो खड़ा हो गया। ज्ञेय शक्ति दुविधा प्रकाशी, उसको दो मालूम पड़ता है। ये ज्ञेय शक्ति जो है वो अखंडपने एक ही है। ज्ञेय शक्ति जो है, आत्मद्रव्य जो है, वो ज्ञान भी है और ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। और ज्ञेय कैसा है कि स्वपर प्रकाशक अखंड ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित होता हुआ अपना जो ज्ञायक भाव है वही ज्ञेय है, वही ज्ञेय हो सकता है। पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, पर के साथ में इस जीव का कोई भी संबंध नहीं है। ज्ञाता ज्ञेय का संबंध कहा जाए वो तो असद्भुत व्यवहार से कहा जाता है। जैसे वो ज्ञेय है, इस प्रकार की झलकन, इस प्रकार का ज्ञान इसमें ज्ञान में होता है, तो ज्ञान जो है वो इसको जानता है, तो उसको जानना, ऐसा कहना वो असद्भुत व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार है। मगर वो वास्तव में तो अपना ज्ञान ही अपने को जानने में आ रहा है। अपना ज्ञान जो है वो ही अपने को जानने में आ रहा है। जब अज्ञान के भ्रम खड़ा होता है तो वो उसको भ्रम क्या होता है? यदि वो पर ये वास्तव में जानने में आ ही रहा होता हो तो अज्ञानी तो ऐसा कहता है कि ये मेरे को जानने में आ रहा है, तो इसको भ्रम की तरह खड़ा हुआ। नहीं, ये नहीं जानने में आ रहा है, वो इसकी ज्ञान की कलोल है। वो ज्ञान ही इस रूप होता है, ये पुस्तक रूप ज्ञान ही होता है। वो जानने में आते होने पर भी इसको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जानने में आ रहा है, इसके कारण से ज्ञान हुआ, ये ज्ञान में आ गए। इस प्रकार के अनेक प्रकार का भ्रम खड़ा हो जाता है। वो मैं ज्ञान इसमें चला गया, ये ज्ञान में आ गए, इस प्रकार के जो भ्रम खड़े होता है वो तो ज्ञान के स्वभाव के वो चूक गया। ज्ञान का जो शक्ति था, ज्ञान का जो स्वभाव था, स्वपर प्रकाशक पने, ज्ञान की कलोल रूप से परिणमना, ज्ञेय के आकार के कलोल रूप से परिणमता हुआ ज्ञान
ज्ञाता ज्ञान में ही एक अखंड भेद एक वस्तु है, उसमें स्व भी प्रकाशित होता है और पर जितना उसका सूक्ष्म होवे उस प्रकार से वो पर भी जानने में आ रहा है। ऐसा अपना स्वभाव जो है वो ही ज्ञेय है, परद्रव्य ज्ञेय नहीं है, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। वो तो इसमें लिया हुआ है, ये जो अभी बात की थी ना राकेश जी ने, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो पर का प्रकाशनपना नहीं होता है, पर का प्रकाशन तो अखंडपने हो ही रहा है, स्व और पर का अखंडपने से प्रकाशन तो हो ही रहा है। मगर वर्तमान पर्याय में आप स्वभाव की बात करते हैं कि पर्याय की बात नहीं, करते हैं? इसके स्वभाव की बात कर रहे हैं। पर्याय में स्वभाव, हाँ, पर्याय वो उत्पाद का स्वभाव, पर्याय का स्वभाव, उपयोग का स्वभाव, उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो अज्ञानी जीव है वो तो एकांत पर प्रकाशकपना वो उस रूप से परिणम रहा है, उसका विशेष में जो विशेष में वो उसका एकांत पर प्रकाशकपना है, वो स्व को नहीं जानता है। वो किस में कि वो इंद्रिय ज्ञान में, अज्ञान में, वो ज्ञान में पर के साथ एकत्वपने के निश्चय से मूढ़ है। अज्ञानी को भी तो स्व प्रकाशन अनादिकाल से हो रहा है, आवाल गोपाल सबको। हाँ, सबको हो रहा है। तो वो चौथे नंबर में ही तो नहीं, इसमें चौथे में तो अज्ञान है। चौथे में जो नंबर है का ज्ञान अज्ञानी, भले अज्ञानी है लेकिन नहीं, ये तो है ना, वो एक ही पर्याय है, दो पर्याय नहीं है। पर्याय यह तो के दो अपने अंश। अपने समझने के लिए सामान्यपना और विशेषपना ऐसा आपने समझना। ये पर्याय तो एक ही है, ये उत्पाद पर्याय ही है। ये उत्पाद पर्याय के दो भेद की है, सामान्यपना और विशेषपना। ये उत्पाद पर्याय तो एक ही है। इसमें जैसे ये बाधकपना, अज्ञानीपना, साधकपना और सिद्धपना, ऐसा जिसमें इसमें भाव आया, तो इसमें भी ऐसा ये अज्ञानमय भाव, औदैहिक भाव, मिथ्यात्व का भाव, अनंतानुबंधी का भाव इसमें होता है, कर्म सापेक्ष भाव। और इसमें जब ये साधकपना प्रकट होता है तो उस काल में ये जो है साधकपने में वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इसमें से चला गया। आपने तीसरे नंबर में भी बाधकपना बताया और चौथे नंबर में भी बताया। नहीं, तीसरे में जो बाधक है साधक वो और साध्य दो बताए ना आपने, बाधक ये- साधक और साध्य तीन नहीं, अवस्था। इसकी स्थिति क्या है? बाधक अवस्था में इसकी जो स्थिति है, उपयोग का सामान्यपना जो है, उसका उपयोग का स्वभाव है, उसकी स्थिति क्या है कि वो ज्ञान दर्शन वीर्य का उसमें क्षोभसम तो चालू ही है, स्वभाव का अंश तो चालू ही है। इस प्रकार की इसकी स्थिति है। वो कितना भी वो आवरण कर जावे मगर वो इसका स्वभाव का अंश है, उसका अभाव नहीं होता है। इसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें वो स्वभाव जानने में आ ही रहा है। मतलब उसमें बाधक बना नहीं है, मगर बाधक बने के काल में वो स्वभाव का अंश चालू है। वो तिरोभाव रूप से रहता है। तिरोभाव बाधक रूप कले के काल में ये तिरोभाव रूप से रहता है, फिर वो आविर्भाव हो जाता है। ये जो तिरोभाव रूप था पहले जो पोर में, वो तिरोभाव रूप था, वो दूसरे पोर में उसका आविर्भाव हो गया। तो जो अज्ञान रूप से परिणम था, वो ज्ञान का अज्ञान होता था। ये ज्ञान तो प्रकट था, हर एक जीव को ज्ञान प्रकट था। आज वो हेमचंद जी ने बात ली थी कि हर एक जीव को ज्ञान शुद्ध है, पर्याय को शुद्ध है, पर्याय को शुद्ध है। ऐसी वो जयचंद जी पंडित उसको स्वच्छ बोलते हैं, वो शुद्ध नहीं बोलते। शुद्ध उपयोग तो फिर वो साधक अवस्था में होता है। वो अज्ञानी जीव का भी भानुताणु गाथा में जो भावार्थ लिया है उसमें हर एक जीव को भानु गाथा में भी वो उपयोग का परिणाम है, वो स्वच्छ है। वो शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, ये दो विशेषता अभी मत देखो। वो स्वच्छपना तो चालू ही है, फिर वो जब उसका आविर्भाव होता है तो वो शुद्ध होता है। वो अज्ञान, वो अशुद्ध भी नहीं। ये जो है सामान्य अपना जो स्वभाव है, वो शुद्ध उपयोग रूप भी नहीं है, वो शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। अशुद्धपना तो इसमें है, विशेष में है। विशेष में अज्ञान खड़ा हो जाता है, विशेष में इंद्रिय ज्ञान खड़े हो जाता है। तो वो जो है वो तिरोभाव रूप से रहता है। वो अपना जो स्वभाव है वो तिरोभाव रूप से है, मगर उसका सामान्यपना तो चालू ही है। वो सामान्यपना जो है वो अपना स्वभाव है और ये फिर वो आविर्भाव हो जाता है। वो जो है स्वच्छ था तो वो शुद्ध रूप से परिणम जाता है, ये इसमें शुद्ध हो गया। इन दोनों को अपन सम्मिलित करके देखें तो जो 4 उंगली के द्वारा आपने समझाया, बराबर। प्रथम 2 उंगली तो वास्तव में ध्रुव त्रिकाल है, राइट। ठीक है ना। उसका कारण शुद्ध पर्याय मतलब ये त्रिकाली का वर्तमान का हो। बराबर। यदि ये जीव जो सामान्य का आविर्भाव करे तो उसी क्षण उसमें पूरी सामर्थ्य को व्यक्त होने की ताकत बैठी हुई है ना, त्रिकाली में उस राइट, अपेक्षा। दोनों तो ध्रुव के ऊपर चले गए। ये तो ध्रुव और है। ये जो तीसरी चौथी उंगली बताई, हाँ। ये 26वें ज्ञान दर्शन वीर्य है, अनादि से प्रकट है, लेकिन ये अनादि शांत है, बाद में क्षयक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन स्वभाव जो बतलाया आपने, वो स्वभाव अनादि अनंत ही रहता है। वो निरावरण अंश है और उस पर कभी आवरण नहीं आता। निगोद में भी उतना निरावरण अंश रहता है और उसमें उपयोग में ही स्वयं पर प्रकाशकत्व तो व्यक्त रहता है सदाकाल।
तो जैसे अभी चर्चा अपनी चल रही तीसरे और चौथी उंगली की, सामान्य और विशेष, ये पर के लक्ष्य से उसी का नाम विशेष हो रहा है, विशेष का आविर्भाव हो रहा है। और विशेष को गौण करके देखें तो वही सामान्य का आविर्भाव वहीं पर मौजूद ही है, मतलब वो कहीं सामान्य मौजूद है, आविर्भाव नहीं है। हाँ, आविर्भाव नहीं है, वो सामान्य तिरोभाव रूप मौजूद ही है। हाँ, वो तिरोभाव बस रूप था। वो विशेष को तिरोभाव करे तो उसी क्षण सामान्य का आविर्भाव हो बने- जाता है, वो साधक बना प्रकट होता है। तो उस दृष्टि से वो अपना कार्य ये बन सकता है। इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो ही अंग के द्वारा पूरी वस्तु समझी जा सकती है। बराबर है। किसमें? नहीं, वो इसमें नहीं घटेंगे, इसमें से घटेंगे सब, केवल नान नहीं। इसका स्वभाव तो अपने को जानना पड़ेगा, उसमें किनसा कैसा गुण का कैसा परिणमन है, वो तो सामान्य रूप से ही अनुभव में आता है। वो जो नहीं, वो एक रूप ही है, मगर वो तीन अवस्था में उसका परिणमन कौन से भाव रूप से होता है। नहीं, ये तो कर्म सापेक्ष भाव है। सब कर्म के सापेक्ष में जो जितना जिस जैसा जैसा परिणमन होता है, उसके साथ में ये सामान्य गुण जो है उसका परिणमन भी किस प्रकार का होता है वो भी समझना पड़ेगा ना। जैसे वो ज्ञान मात्र भाव है, ये जो पूरे का पूरा जो परिशिष्ट में दिया हुआ है, वो ज्ञान मात्र भाव जो तत् है वो रतत है, एक है अनेक है, सत है असत है और नित्य अनित्य है, ये पूरे ज्ञान मात्र भाव की है। वो क्रम रूप से और अक्रम रूप से परिवर्तिता हुआ वो जो पूरा का पूरा ज्ञान मात्र भाव है, और उसमें अचलितपणे दृष्टि का स्थापन करते ही अनंत गुणों की सब पर्यायों प्रकट हो जाती है, सब गुण का परिणमन वो उसमें प्रकट हो जाता है। वो पूरे का पूरा ये ज्ञान मात्र भाव है। और फिर आगे लिया कि वो ज्ञान मात्र भाव जो है वो साधकपणे और सिद्ध रूप से परिणमन होता है। साधकपणे और सिद्ध रूप से वो ज्ञान मात्र भाव ही परिणमता है, जो अनादिकाल से बाधक रूप से था वो तिरोभाव रूप से था। ऐसा कहें कि चौथे का आरोप करके तीसरे पे हाँ, लगा ये देते जो हैं। चौथी पर्याय जो है वो अनादिकाल से तिरोभाव रूप थी। इसमें जो ये इंद्रिय ज्ञान था, अज्ञान था और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय था, वो उसका अभाव होके फिर इसमें वो संवर निजरा प्रकट हो गई। इसमें वो संवर निजरा प्रकट हो गई, जिसमें इसमें जब सब गुणों की पूरे परिपूर्ण वो साधक दशा में सर्व गुणों का अंश प्रकट हुआ तो इसमें संवर निजरा हो गई। और आश्रवबंध भी है और संवर निजरा भी है, और इसमें क्षोभम उपशम क्षोभम और क्षायिक भाव प्रकट हो गए। इसमें जो एकांत औदिक भाव थे वो उसमें उपशम क्षोभम और क्षायिक भाव इसमें से प्रकट हो गए, वो साधकपणा इसमें प्रकट हो गया। तो इसमें जो कर्म उपाधि के सापेक्ष तरीके उसको देखो, जो मैंने लिख दिया है उसमें सब दिया हुआ है। वो जो चार प्रकार के जो उसमें 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं वो इस प्रकार से ही दिए हुए हैं। वो जो है द्रव्य सामान्य, फिर इसकी कारणसूत्र पर्याय दूसरे बोल में, फिर ये उपयोग का सामान्यपना, फिर ये उपयोग का विशेषपना, ये इसमें 4 बोल में सब उसमें दिया हुआ है। ये जो है वो उसको उपादान रूप से भी देख सकते हो और नैमित्तिक रूप से भी देख सकते हो। ये जो पर्याय है उसको उपादान रूप से भी देख सकते हो, जैसे वो 50 और 55 गाथा में नहीं, उनका ऐसा कहना है जो मैं समझाऊं। पहला तो ध्रुव की अपेक्षा तीसरा और चौथी उंगली माने उपयोग सामान्य और उपयोग विशेष दोनों विशेष हैं। उत्पाद ध्रुव रूपी, की हाँ, अपेक्षा हाँ, दोनों वो- विशेष हैं। ये तो ठीक है? विशेष की बात है, पर्याय की विशेष बात की है। बात, दोनों पर्याय की ये बात। तो सामान्य की अब बात इन होगी। दो विशेषों में एक सामान्य अनादि और से विशेष। जीव को ज्ञेयकृत अशुद्धता मानना या ज्ञेयों से ज्ञान मानना अथवा इंद्रियों को साधनादि मानना, तो ये अशुद्ध जो उपयोग। सब भूल हो रही ये है अशुद्ध उससे उपयोग। ये चौथी उंगली चल रही है माने चौथी विशेष। में और अशुद्धता इसी होगी। के साथ ही वो ज्ञान धारा बह रही है, बह रही है। सामान्यपने तो चालू हुई है, सामान्यपने तो चालू है, मगर वो तिरोभाव रूप तो है। जब ये परलक्ष्य ये उपयोग को यानी पलटे यानी उनका अवलंबन छोड़े और स्वयं का अवलंबन ले, तो वही जो 26वें ज्ञान है फिर उसमें ये सबसे पहले जब प्रकट होगा तो संबंध राम माने स्वरूपाचरण चारित्र आदि, उस अपेक्षा से आप उसके भेद कह सकते हैं। यानी गाढ़त्व कम गाढ़त्व अधिक गाढ़त्व पूर्ण गाढ़त्व, लेकिन है एक विशेष ही हो। ऐसे एक स्वरूप के भेद करो, जैसे वो 50 और 55 गाथा में जैसे वो संयमलब्धि स्थान रंग राग और भेद से भिन्न, भिन्न, हाँ। बी में भिन्न निराला हूँ, तो रंग राग और भेद ये सब कर्म के आवरण से, कर्म के संबंध से होने वाले सब भेद है। वो सबको उसके उसमें पुद्गल के परिणाम कहे हुए। रंग का जो है वो तो पूरा पूरा पुद्गल ही है, वो राग का परिणाम है वो भी कर्म सापेक्ष हुआ है, इसलिए वो तो पुद्गल है ही, मगर अपनी जो शुद्धता में जो भेद पड़ते हैं वो उपशम में क्षोभम के अक्षाई का ऐसा यानी भेद जो पड़ता समय है। सारे 29 बोल दिए गुणस्थान आदि भेदों से रहित पार, ऐसा जो अपने ध्रुव का आश्रय लिया तो उस समय जो प्रकट हुआ सामान्य का आविर्भाव,
वो तीसरी उंगली में आप कहना चाहते हाँ, हैं। ये जो उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो मनोपरि उसमें ज्ञान, मति स्रोतादि की उपाधि निकल जाएगी। नहीं, वो उसको दो प्रकार से देख सकते हैं। जो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, यदि वो उसको भाव शुद्ध ज्ञान तरीके देखो तो वो कर्म उपाधि के कारण से ऐसा भेद पड़ा है। वो ज्ञान का जो स्वभाव है, उपयोग का जो स्वभाव है, वो तो परिपूर्णपणे अपने को देखने का है, वो अपने को ही देखता है। मगर उसमें श्रुत उपाधिकृत भेद जो आया वो कर्म की सापेक्षता से आया। कितना वो क्षोभम है उसके अनुसार उसका भेद पड़ा, तो वो कर्म के परिणाम है। वो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। तो अनुभूति में वो त्रिकाली द्रव्य से तो भिन्न है ही, मगर उसका जो अनुभव हुआ उससे भी वो भिन्न है। तो अनुभव हुआ तो अनुभव रूप ही है। तो अनुभव हुआ तो आत्मद्रव्य से भिन्न है, अनुभूति आत्मद्रव्य से भिन्न है। और भावशुद्ध ज्ञान का जो भेद पड़ा, संयम लब्धि स्थान में का जो भेद पड़ा, या मार्गना स्थान में वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान या केवल ज्ञान का जो भेद पड़ा, उसको पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहते हैं। वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय जो भेद है, वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। वो अनुभूति को आत्मा का, वो उसको अभेद तरीके, उसको दो प्रकार से देख सकते हो तुम। यदि तुम उसको आत्मद्रव्य की अनुभूति रूप से देखो, सामान्य रूप से देखो, तो वो तो सामान्य का परिणमन है, तो अनुभूति है। तो अनुभूति जो है वो तो आत्मद्रव्य से कथनचित अनन्य है, वो भिन्न है। कथनचित अनन्य लेना। हाँ, क्योंकि त्रिकाली पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय त्रिकाली नहीं, वो रूप तो नहीं होता ही होती। नहीं है, वो होता ही पर्याय नहीं है। भेदन उसमें करती है और पर्याय में भेदन पर्याय कई होता है। उसमें इसकी दृष्टि तो अखंडपने चालू ही रहती है। हाँ, वो अखंडपने चालू रहती है। अखंडपने उसका चालू। अनुभव में किस प्रकार के जो भेद पड़ जाते हैं, इसकी अपन बात कर रहे हैं। इसकी जो बात कर रहे हैं, इसमें इस प्रकार के भेद पड़ जाते हैं। तो उसको सापेक्ष तरीके देखो तो वो पुद्गल के परिणाम है, और उसको निरपेक्ष तरीके देखो तो वो आत्मा के परिणाम, अनुभूति है। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ये स्वज्ञेयपने अभेद है, ये ध्येयपने अभेद है, और ये स्वज्ञेयपने अभेद है। इस प्रकार से ये अभी हाँ, द्रव्य सामान्य और कारण शुद्ध पर्याय। नहीं, दो है, अलग है। कारण शुद्ध पर्याय अलग है। द्रव्य जो सामान्य है वो तो त्रिकाली है। कारण शुद्ध पर्याय अलग क्यों है? वो भी तो द्रव्य रूप है। नहीं, वो जो द्रव्य है वो तो त्रिकाली है, निष्क्रिय और कुटस्थ पड़ा हुआ है। वो इस प्रकार का ऐसा ऐसा ही रहता है। कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाली नहीं है? नहीं, त्रिकाली है, मगर वो उसमें परिणमन है। नहीं, पर्याय का परिणमन की बात नहीं कर रहे हैं। ध्रुव 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 का परिणमन। ध्रुव परिणमन। नहीं, खाली वर्तमान में स्थित है ऐसा नहीं। वो उसका जो कार्य जो प्रकट होता है, उसका कारणपना उसमें वर्त रहा है। नहीं, कार्य नहीं होता है। जब भी होता है तो उसका कारण बना इसमें है। हाँ, इतना कहना है, अगर आपका उपयोग इसी समय अपने ज्ञायक स्वभाव का पूरा अवलंबन ले तो वो दर्शन देने के लिए पूरा बैठा है, हाजिर हाजिर है। हाजिर हाजिर। ख्याल में उसमें कारण पना हर पर्याय में मौजूद है। मौजूद है। तो इतना कहना है उसके कारण। मैं थोड़ा इस जो पहला बिंदु है, इसके विषय को आगे बढ़ाने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो तीसरा बोल है, ये शक्ति दुविधा, ये दशा दुविधा परगासी, तो ये दशा को आप ये चौथे में, आपकी भाषा में चौथे पॉइंट में फिट करेंगे, तीसरे में करेंगे, किधर करेंगे? और फिर इसमें दुविधा है, तो ये वचन भेद कोई उन्होंने डेवलप किया है, ये स्वभाव की बात नहीं। ये स्वपर प्रकाशक शक्ति का विस्तार किया है, या वचन भेद ब्रह्मभारी का विस्तार किया है? किससे ज्वाइंट होता है? हाँ, ये वचन का जो भेद किया, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति तो है ही अपनी, वो मगर वो अखंडपने है। तो जिसने उसको भेद रूप से देख लिया, जैसे अपना जो द्रव्य गुण और वो जो अपना पर्याय है, उसका अखंड भेद एक स्वभाव है, मगर उसमें जो भी भेद किया तो उसमें ब्रह्म खड़ा हो जाता है, वो विकल्प खड़ा हो जाता है, मिथ्या तो उसको भी मिथ्या तो खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से वो अखंड स्वभाव होने पर भी स्वपर प्रकाशक अखंड शक्ति है। स्व और पर सबको अखंडपने जानने की उसकी शक्ति है, मगर उसको स्व जानने में आता है और पर जानने में आता है। इस प्रकार से वो दो का भेद किया, वो भेद किया तो उसमें भ्रम खड़ा हो जाता है, वो अखंडपना नहीं रहा। गे दशा में दो देखा। हाँ, वो ज्ञेय का भी, वो अपना ज्ञायक भी है, है, वो ज्ञायक अपना ज्ञायक भी ज्ञेय है, वो स्व है निज रूपा और पर रूपा, ये भी जानने में आ रहा है। तो अनादिकाल का इसका तो पक्ष है, यही जानने में आ रहा है, वो तो ब्रह्म है। निज रूपा पर रूपा भाषी, यानी स्व भी भाषित हुआ, पर भी भाषित हुआ। नहीं, वो ये तो अच्छी बात है, इसमें भ्रम है कि ये स्वभाव नहीं, वो तो एकांत जिसको ये जिनवाणी नहीं मिली है, श्री गुरु नहीं मिले, वो तो उसको ऐसा ही पड़ता, वो तो उसको ऐसा ही अभिप्राय है कि ये पर जानने में आ रहा है, वो एकांत पर में ही लीन है। मगर जिसको इसका पता पड़ा,
मगर वो सपर प्रकाशक अपनी शक्ति है ऐसा पता पड़ा, फिर भी वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। इस प्रकार का जो उसका जो अंदर में अभिप्राय रहता है वो उसको भ्रम है, ऐसा नहीं है स्वभाव सपर प्रकाशक का। फिर कैसा है? ये अपना स्वभाव, अपने दृष्टि के अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, उसका अवलंबन से जो अपना जो ज्ञान का परिणमन प्रकट होता है उसमें अखंडपणे स्व और पर सब जानने में आ रहा है। उसमें पर का लक्ष्य नहीं है, पर के साथ कुछ संबंध ही नहीं है। वो पर वास्तव में जानने में नहीं रहा है, वो पर नहीं जानने में आ रहा है, उस संबंधी अपना ज्ञान जो है वो ही जानने में आ रहा है। ऐसा ज्ञान का जो ज्ञान होवे और अखंडपणे ज्ञान होवे, वो श्रीमद जी ने ऐसा इसमें ऐसा लिया है कि घटपट आदि जानतू तेथी तेने मान, जाननार ने मान नहीं कहिए केवू ज्ञान। और 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयનું જ્ઞાન, 5 इंद्रियના विषयનું પણ आत्माने भान, वो सब इंद्रिय का विषय का वो स्व का वो अखंडपने जो ज्ञान प्रकट होवे तो वो उसमें अखंडपना जो प्रकट होवे ऐसी अपनी स्व पर प्रकाशक शक्ति है, ऐसा अपना स्वभाव है। तो इसने क्या कर दिया कि नहीं स्व को मैं स्व को भी जानता हूँ और इसको भी जानता हूँ। तो अनादिकाल से इसके ऊपर को दृष्टि थी, जो अनादिकाल से जो अज्ञानी जिसको जिनवाणी नहीं मिली और उसको वो ज्ञेय में लुप्त होके ज्ञेय में आसक्त होके जो पर को जानता है, ऐसे जिसको जिनवाणी मिली और वो भी उस प्रकार से जानने रूप प्रवर्तित होता है और स्वपर प्रकाशक अपना स्वभाव है तो मैं पर को जानता हूँ। इस प्रकार से जो वो पर को भी ज्ञेयपणे जानता है, वो अपना आत्मा भी ज्ञेय है और ये भी ज्ञेय है, ऐसा वो निज रूपा और पर रूप का दो का भेद करता है तो उसमें भ्रम खड़ा होता है। ये तो इसमें बहुत बड़ा भ्रम है। वो इंद्रिय ज्ञान से उसके सन्मुख होके वो उसको जानना वो अपना स्वभाव कहता है, वो बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसा जानने का ज्ञान का स्वभाव है ही नहीं। वो अखंडपने स्व को सन्मुख होके स्व के लक्ष्य से स्व के सन्मुख होके स्व को जब जानता है वो उसी ज्ञान में वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान खड़ा होता है। ऐसी अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वो अखंडपने सम्यक ज्ञान रूप है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। वो तो अपना स्वभाव ही है, वो स्वभाव का आविर्भाव हुआ। इसका भेद ज्ञान से कैसे मैचिंग होगा? पर को तो अपने से भिन्न जान नहीं है, तो पर संबंधी ज्ञान अपने में हुआ, बराबर। पर का तो ज्ञान हुआ ही नहीं। तो मैं पर से भिन्न हूँ, ऐसा प्रसंग कैसे बनेगा भेद विज्ञान का? पर को जाने वो पर मेरे से भिन्न है ऐसा जाने, तब तो भेद विज्ञान होगा। हाँ तो पर तो भिन्न हो गया ना। वो स्वपर प्रकाशक तो अपनी शक्ति है, मगर उसमें जो भी पर द्रव्य है वो जानने में वो उसका आकार जो होता है वो तो पर प्रकाशक पना है, तो उसमें निमित्त पने वो पर भी जानने में आ रहा है। उसके साथ एकत्व बुद्धि थी अनादिकाल से। वो ज्ञेयाकार होने पर, ज्ञेयाकार अपना स्वभाव होने के कारण वो ज्ञेय जानने में आ रहा है। वो ऐसा जो उसको भ्रम था तो उसका भेदनान कर देता है, नहीं ये ज्ञेय नहीं जानने में आया, ये तो मेरा ज्ञान ही है, ये ज्ञेयाकार ही है, ये मेरा ज्ञान ही है, ये तो ज्ञाय का ही भाव है। इस प्रकार से वो ज्ञाय के ऊपर दृष्टि करके वो ज्ञाय को जानता है, तो उसमें वो पर द्रव्य के साथ भेदनान हो गया और इंद्रिय ज्ञान का भेदनान हो गया। वो पर समस्त अन्य द्रव्य ने भावों भिन्नपणे उपासवामां आवतुं शुद्ध कहेवाय छे। जैसे उसमें पर द्रव्य से भिन्न कहा तो राग का भी भेदनान हो गया, राग का भी उसमें से भेदनान हो गया। ऐसे वो पर का जब भेदनान करता है, पर ज्ञेयों के साथ भेदनान करता है, वो तो पर ज्ञेय के सन्मुख होकर जानने वाला इंद्रिय ज्ञान का भी उसके साथ में भेदनान होके वो अखंडपणे वो ज्ञेय गाय का संकर दोष का अभाव करके वो अखंडपणे अतीन्द्रियपणे अपने आत्मा को वो जान लेता है। वो पर के साथ भेदनान है, वो इंद्रिय ज्ञान के साथ भेदनान है। वो ज्ञान जो अपना स्वभाव है उसके साथ भेदनान नहीं है। वो ज्ञान का जो स्वभाव है वो गौणपणे रहता है, वो पर्याय है तो गौणपणे रहती है और द्रव्य मुख्यपणे रहता है। इस प्रकार का दो के बीच में भेद है। वो अभी आज बात हुई थी ना 5 प्रकार का भेदनान, वो जो है पर के साथ भेदनान और विभाव के साथ भेदनान तो है, तो उसमें तो संधि करके जो संधि है उसमें प्रज्ञाक्षिणी को पटक के उसको तो भिन्न कर देने का है, वो अपना स्वभाव ही नहीं है, वो तो पर भाव है। इस प्रकार से उसको तो भिन्न करने का है, मगर जो अपना जो पर्याय जो है या गुण के भेद है या प्रमाणनान है वो गौणपणे रहता है और अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो मुख्यपणे रहता है। इस प्रकार के दो के भेद है, मगर उसको जैसे उसको भेद करके निकाल दिया परद्रव्यो और विभाव भाव, वो तो अपने स्वभाव में ही नहीं। अभी स्वभाव की बात चल रही है। अज्ञानी अपने कारण से वो द्रव्य ही वो विकार रूप से परिणमता है, वो बात अभी नहीं लेनी है। अपने को स्वभाव से स्वभाव दृष्टि करने की बात लेनी है। तो परद्रव्य और प्रभाव को बीच में तो भेदनान करके, वैसे इंद्रिय ज्ञान के बीच में भी वो मैंने इसमें लिया हुआ है। जो गुरुदेव के प्रवचन जो है ना उसमें वो गुरुदेव ने एक बार राजकोट में इस प्रकार का लिया कि जो प्रज्ञाक्षिणी है वो स्वभाव और विभाव के बीच में करने की, तो उसमें प्रज्ञाक्षिणी पटकने की। उसमें गुरुदेव ने ये बात भी ली कि जो स्वभाव है अपना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है
अपना जो अतीन्द्रिय महापदार्थ जो स्वभाव है और इंद्रिय ज्ञान जो प्रकट हो रहा है वो दो के बीच में संधि है, तो उसमें प्रज्ञाक्षीण पटक के उसको भिन्न कर देने का। वो जैसे वो राग को भिन्न कर दिया, ऐसे इंद्रिय ज्ञान को अपने से भिन्न कर दिया, इंद्रिय ज्ञान को अपने से सर्वथा भिन्न जाना। तो फिर वो प्रवचन, वो डॉक्टर चंदूभाई ने प्रश्न किया, तो वैसे पर्याय भी भिन्न है। जैसे आप बोलते हैं कि इंद्रिय ज्ञान और स्वभाव के बीच में भेद ज्ञान करना और उसको प्रज्ञाक्षीण पटक के इंद्रिय ज्ञान को भिन्न करना, तो पर्याय और द्रव्य वो दो के बीच के वो भी भेद है। गुरुदेव ने बोला वो तो भेद ही है, द्रव्य तो द्रव्य रूपी है और पर्याय तो पर्याय रूपी है। मगर जैसे वो इंद्रिय ज्ञान को भेद करके उसको प्रज्ञाक्षीण पटक के भिन्न कर देता है, ऐसे ये पर्याय को भिन्न नहीं करने का है। पर्याय तो अपने स्वभाव को प्रसिद्ध कर रही है, वो तो उसको अनुसरण कर रही है, उसको प्रसिद्ध कर रही है। वो पर्याय गौण पने रहती है और ये मुख्य पने रहता है। मगर उसको ऐसे जैसे वो इंद्रिय ज्ञान को भिन्न कर दिया, वो राग को भिन्न कर दिया, औद्योगिक भाव को भिन्न कर दिया, ऐसा ही उसको भिन्न नहीं करने का, ये अपना स्वभाव को प्रसिद्ध करने का है। वो ये मुख्य पने रहता है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव आश्रय और अवलंबन रहता है, ये पर्याय उसका आश्रय और अवलंबन करके वो परिणम जाती है, अनुभव उसका करती है। तो अभेद प्रधान द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, या ज्ञान प्रधान दृष्टि का विषय हो गया। द्रव्य और पर्याय में तो आपने मुख्य गौण लगा दिया। हाँ, कि पर्याय गौण हो जाती है और द्रव्य मुख्य हो जाता है, तो द्रव्य अनुभव में आता है। और इंद्रिय ज्ञान और आगादि को गौण नहीं किया, नहीं, उन्हें तो सर्वथा भिन्न जाना। हाँ सर्वथा भिन्न है। वो तो उसके वो दो के बीच के तो भेदनान करके उसको जुदा पाड़ना, वो तो जुदा पाड़ना। और उसको ये जो द्रव्य और पर्याय जो है उसमें दो का भेद जैसा है ऐसा जानना, उसको भेद करके जुदा नहीं करने का है। ये जुदा कर देंगे तो फिर वो साधन क्या रहेगा, अपने को प्रसिद्ध करने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। तो अब वो जो त्रिकाली अपना द्रव्य है, तो जैसे 38 गाथा में लिया कि ऐसा जीवादि बहितचम एयम उपादेयम अपनोपा, तो अपना जो स्वभाव है वो स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, परद्रव्य से परांगमुख है, परद्रव्य माने वो सब पर्यायों से परांगमुख है, और स्वद्रव्य में त्रिकाली अपना द्रव्य स्वभाव है, उसमें जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा निकट भवी जीवों को, वो आत्मा को आत्मा उपादेय, कौन से आत्मा को, कि वो परिणामी हुआ, अपने आत्मा को तन्मयपणे अभेदपणे से परिणाम वो अनुभव करता है, ऐसे आत्मा को वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव उपादेयपणा है, वो उसको उपादेयपणे जानता है। तो वो जो परिणामी आत्मा हुआ, त्रिकाली जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसको अनुभव रूप से परिणमित करता हुआ जो आत्मा है, वो ज्ञेय रूप अपना स्वभाव है, वो अपना अनुभव में आता हुआ स्वभाव है, वो त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करता है। और ये जो स्वभाव है वो जो अनुभव होता है उसमें उसको गौण करता है। अपनी बात चलती थी कि व्यक्तपणा और अव्यक्तपणा दोनों मिश्रित रूप से प्रतिभास होने पर भी व्यक्तपणा को स्पर्श नहीं करता है, और बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी वो व्यक्तपणा प्रत्ये उदासीन है। जो व्यक्त अनुभव हुआ, अभ्यंतर एक अनुभव है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, इस प्रकार से वो कारण शुद्ध पर्याय रूप से वो परिणमन हो रहा है। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वो अभ्यंतर अनुभव है, एक अंदर में अनुभव है। वो अभ्यंतर अनुभव अंदर में है तो बाहर आता है, जो भी है वो प्राप्त है, उसकी प्राप्ति होती है। अंदर में 64 पौड़ी तिखास है तो व्यक्त बाहर होती है उसमें घुटने से। ऐसे अंदर में उसका अनुभव भी चालू है, जैसे सर्वज्ञपना चालू है, उसका अनुभव भी ऐसे चालू है। वो ध्रुवपने है, उसमें व्यक्तपने नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, वो ध्रुवपने का अनुभव है। वो उसका जब अनुभव वो अवलंबन लेती है व्यक्त पर्याय, तो उसमें से वो अनुभव प्रकट हो जाता है, तो व्यक्त में अनुभव हो जाता है। इस प्रकार से इसका परिणमन है। थोड़ा आप इस पे 13वें नंबर पे थोड़ा अभी, क्योंकि 15 मिनट हैं, फिर दूसरा कोई अभी मतलब रख नहीं सकते हैं, तो आप 13वें नंबर पे आपका जो विचार है वो आप रखें। 13वां नंबर है, इसमें स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान में निरंतर लोकालोक प्रतिभाषित होता है, और जिस ज्ञेय की ओर लक्ष्य जाता है ज्ञान उसे जानता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। एक तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञान में निरंतर लोकालोक प्रतिभाषित एक हो रहा मिनट, है। इसके पहले आप इसको क्लियर कर दें, तीसरे नंबर को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। बराबर। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, प्रतिभाषित प्रतिबिंबित झलकते, ये आज जानने को प्रतिभासनों को आप एक मानते हैं या जुदा जुदा मानते हैं? प्रतिभास होता है, झलकता है, ज्ञान होता है, ये गुरुदेव तो एक ही बात कहते हैं। प्रतिभास करता है और ज्ञान करता है, उसमें कुछ भेद नहीं पड़ते, इस प्रकार से जानता है। मगर अपन ने जो भेद किए, सामान्य और विशेषपना, इसके जो भेद किए, इस प्रकार से अपने को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो अपना पर्याय का सामान्यपना है, उत्पाद का सामान्यपना है, उपयोग का सामान्यपना है, इसमें स्व और पर दोनों प्रतिभाषित हो रहे हैं।
मगर अज्ञानी जीव वो 100 पर सब वो प्रतिभाषित होने पर भी वो उसको नहीं जानता है। पर को जानने में गया तो वो 100 और पर 2 का प्रतिभास किस में हो रहा है? ये तीसरी उंगली में। मगर वो नहीं जानता है वो किस में होता है? इसमें। वो किसको जानता है? वो पर के साथ एकत्वपने को जानता है। पर के साथ में एकत्वपने से मूढ़ है वो, तो उसको ये जानने में आने पर भी 100 और पर दोनों का प्रतिभाषित, ये पे अपन यदि वो 19 गाथा लेंगे तो उसमें अपन लेंगे कि वो 100 पर उभासिनी ज्ञातृता तो आत्मा की है। इस प्रकार से आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाता है। वो आत्मा अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध क्यों है कि जो द्रव्य कर्म और नो कर्म जो है उसमें मैं हूँ और मेरे में ये है, इस प्रकार की बुद्धि जब तक रहती है वो तब तक वो अप्रतिबुद्ध रहता है। तो वो बुद्धि कैसे खड़ी हुई कि वो स्व को जानते हुए पर भी, स्व उसका अनुभव में आते हो रहे पर भी वो पर के साथ एकत्वपना से मूढ़ हो जाता है। तो वो इंद्रिय वो द्रव्य कर्म और नो कर्म के साथ में भाव कर्म के द्वारा उसके साथ एकत्व करता है, तो वो अप्रतिबुद्ध है। तो वो प्रतिबुद्ध कब होगा कि अपना स्वभाव देखेगा। तो स्वभाव कैसा है कि 100 पर उभासिनी ज्ञातृता है अपने जो ज्ञातृता है, जैसे दर्पण की 100 पर को प्रतिभास करने वाली वो स्वच्छता है, ऐसे ज्ञाय की 100 पर को प्रकाशने वाली अवभासिनी, ऐसा शब्द है। 100 पर अवभासिनी ज्ञातृता है। तो 100 और उसमें अवभाषण होता है और पर भी उसमें अवभाषण होता है। पर्याय में वो तो उसमें होगा ना, पर्याय में। स्व माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ध्रुव भगवान आत्मा भी प्रतिभाषित हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी आ रहा है, स्व भी प्रतिभाषित हो रहा है और परद्रव्य भी प्रतिभाषित हो रहा है। वो स्व को तिरुभाव करके वो एकांत पर को जानता है। इस प्रकार से प्रतिभाषित जो हो रहा है वो इसमें हो रहा है और जानता है क्या? इसमें होता है। मगर वो ये जो प्रतिभाषित हो रहा है और जानना, ऐसे दो भेद वो अज्ञान के काल में इस प्रकार से होते हैं। अज्ञान के काल में वो प्रतिभाषित होने पर भी वो नहीं जानता है, इस प्रकार से होता है। मगर जो साधक होता है तब उसको जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट हुआ, तो जो प्रतिभास था उसका आविर्भाव हुआ, तो उसमें क्या हुआ? तो उसका लक्ष्य स्व न्यायिक पर हो गया। ज्ञायक पर गया तो उसको ज्ञायक ही जानने में आता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वभाव तो जैसा वो प्रतिभास था, स्व और पर सबको एक साथ में प्रतिबिंबित करने का जो इसका स्वभाव था, उसका आविर्भाव हुआ। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो स्वपर प्रकाशक स्वभावी है। इंद्रिय ज्ञान है वो एकांत पर प्रकाशक स्वभावी है, उसमें तो एकांत पर ही जानने में आ रहा है। मगर अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट होता है उसमें एकांत स्व ही जानने में आता है, ऐसा नहीं है। वो तन्मयपना अपना है, लक्ष्य अपना है, आश्रय अपना है, इस प्रकार से उसको स्व प्रकाशक कह सकते हो। मगर उसका स्वभाव, प्रकाशक स्वभाव तुम देखो तो उसमें जैसा प्रतिभास था उसका आविर्भाव होकर स्व और पर दोनों अखंड बने एक साथ में, एक ही समय में, एक ही ज्ञान में वो स्व और पर सब जानने में आ रहा है। वो जो है वो स्वर प्रकाशक, वो उसको फिर प्रतिभास कहो या फिर वो उसको जानना कहो, वो सब अखंड बने हो। बिना लक्ष्य के ही ऑटोमेटिक जानने में ऑटोमेटिक अपना लक्ष्य तो अपने पर है, तन्मयपना अपने में है। ज्ञान में तीन प्रकार से समझना चाहिए। ज्ञान का क्या स्वभाव है? ज्ञान का जो स्वभाव है, प्रकाशन स्वभाव है, वो त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख होकर त्रिकाली का अवलंबन लेके त्रिकाली का आश्रय करके त्रिकाली को जानता है। वो उपादेयपना की अपेक्षा से, उपादेयपना जो है वो दृष्टि जो है वो तो त्रिकाली ऊपर ही रहती है ज्ञान की। ज्ञान जिसको बोलते हैं, सम्यक ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान का स्वभाव बोलते हैं, उसकी दृष्टि तो त्रिकाली ऊपर ही रहती है। उपादेयपने तो ये ही जानने में आ रहा है और कोई भी नहीं जानने में आ रहा है। वो सब अविद्यमान है, असत्य है, अभूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। वो जो वो कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, बस मैं अनादि अनंत ऐसा ज्ञायक भाव ही हूँ। इस प्रकार से उपादेयपने दृष्टि उसके ऊपर ही रहती है। तो ज्ञान उसको ही देखता है, ज्ञान उसको ही जानता है। एकला उगाड़ेला द्रव्यार्थिक चक्षु वड़े वो द्रव्य को ही जानता है। वो पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद कर दी, वो उपादेयपने सी की बात है। तो उपादेयपने वो ज्ञान क्या प्रकाशन करता है उस काल में कि वो त्रिकाली द्रव्य को प्रकाशित करता है। फिर वो अनुभव में क्या आता है? अनुभव में वो त्रिकाली नहीं आता है। अनुभव जो होता है वो पर्याय में होता है। त्रिकाली के अवलंबन से जो पर्याय प्रकट हुई तो उसमें अनुभव होता है। अनुभव की क्रिया जो है, जो अनुभव का वेदन जो है वो पर्याय में होता है। और पर्याय और द्रव्य ऐसे दो भेद नहीं पड़ जाते हैं, वो दो अभेदपने होता है। अभेदपने से वो द्रव्य को अनुभवता है। तो जो अनुभव है या तन्मयपना जो है वो अपने स्व के साथ में, कौन से स्व के साथ? वो द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो अपना स्वभाव है वो ऐसा अपना जो स्वभाव है वो पूरे का पूरा तन्मयपने से, अभेदपने से वो जानने में आ रहा है। इसलिए अनुभव जो है वो परिणामी का होता है।
जैसे वो दृष्टि और उपादेयपना आश्रय जो है वो अपरिणामी का होता है और अनुभव परिणामी का होता है। वो अपना परिणामी जो है उसका ही अनुभव होता है, तन्मयपना उसमें ही रहता है। और प्रकाशकपना तीसरी बात, एक मिनट, अनुभव रूप पर्याय, जो पर्याय है वो स्वयं अपना अनुभव करती है कि अपने से अभिन्न द्रव्य गुण पर्यायमयी तीनों द्रव्य का अनुभव करती है? अनुभव का विषय क्या? आश्रय तो ठीक है त्रिकाली ध्रुव का, बराबर है। कि अनुभव में पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ उसका वेदन होता है या पूरे अखंड द्रव्य का वेदन पर्याय में होता है? नहीं, पर्याय को तुम भेद तरीके देखो तो पर्याय का ही वेदन होता है। द्रव्य तो है वो तो अवेदक स्वभाव है, वो अकारक और अवेदक स्वभाव है। वाह। उसमें तो जानने की क्रिया भी नहीं है, जानने की क्रिया भी नहीं है, वो कर्तृत्व की क्रिया भी नहीं है, वो भोक्तृत्व की क्रिया भी नहीं है। वो तो पूरा का पूरा अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध ज्ञायक भावपणे विराजमान है। मगर जब वो ज्ञायक के सन्मुख होकर जो पर्याय उसको जानती है तो वो द्रव्य और पर्याय ऐसा भेद नहीं दिखता है। बराबर। वो ऐसा ये भेद यदि करता है तो उसमें वो भेद खड़ा होता है, वो उसमें भ्रम खड़ा हो जाएगा। वो कर्ता कर्म क्रिया का भेद भी नहीं होता है। वो दीपचंद जी साहब ने लिया है कि कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भाषत हुए, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरी है। यहीं के गवेशी होए ज्ञान में ही लाखी लीजिए, यहीं की लखन में अनंत सुख भरे हैं। ये न्यालचंद भाई सोगानी ने 1.5 महीने के काल में ये 3 बार अपने पत्र में 1.5 महीने तक उनको ये खोलन चलता रहा। तभी वो जिन जिन साधर्मियों को उन्होंने पत्र लिखा वो तीनों में ये बात थी 1.5 महीने तक, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं भाषत हुए, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरी है। ये पूरा ज्ञायक का अपना स्वभाव है। वो ज्ञायक जो है वो अकर्तृत्व शक्ति जिसके ऊपर दृष्टि है वो तो अखंड रूप से उसके ऊपर ही दृष्टि रहती है। आश्रय और अवलंबन तो उसका ही होता है, मगर वो उसका जो अनुभव होता है तो वो कर्ता कर्म क्रिया उसमें वो परिणाम परिणामी और परिणम्य उसका भेद, या ध्याता ध्यान देय का, ज्ञाता ज्ञान गेय का कोई भी भेद नहीं रहता है। वैसा अभेद ज्ञायक भाव वो उसको अनुभव में आता है। इस प्रकार से वो अभेदपना जो है उसका अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर चर्चा आपने अभी की। हाँ। तो जैसे लक्ष्य त्रिकाली का जो अपन करते हैं उस समय त्रिकाली में जैसे अकारक अभेदकपना है, इसी तरह लक्ष्य लेनारी अपनी जो भावश्रुत ज्ञान पर्याय खरेखर वो लक्षण में भी पर का अकारक अभेदकपना है। एक तो बात सब सुनिश्चित है, विकार का है। लेकिन स्वयं को स्वयं का अनुभव होना और उसमें आनंद का जो अतीन्द्रिय सुख का वानगी प्रकट हुई उसका वेदन करना वो भावश्रुत ज्ञान में ही होता है। हाँ, वो तो स्वभाव ही है। उसका स्वभाव ही हो। जैसे अकर्ता और अकर्तृत्व और अभुक्तृत्व स्वभाव है, वो कर्म के भाव से उपरम स्वरूप, राग से भाव से उपरम स्वरूप उसका स्वभाव है। इस प्रकार से वो अकर्ता स्वभाव है। मगर वो फिर वो कर्ता और भोक्तृत्व स्वभाव भी है। वो अपने जो परिणमन है उसका कर्ता और भोक्ता तो स्वयं ही है। इस प्रकार से वो कर्तापना और भोक्तापना माने अनुभव के काल में निर्विकल्प ध्यानानुभव के काल में भी स्वयं पर प्रकाशक इस प्रकार घट जाता है कि स्वयं स्वयं को जानता हुआ आनंद को भी जान रहा है। हाँ, जानता है, अनंत गुणों की शांति सुख को भी जान रहा है। इस प्रकार स्वयं पर आनंद को जानता है तो आनंद पर है ऐसा जानता है हाँ, कि वो आनंदमयी होकर के जानता है? नहीं, वो उसमें वो दो भेद पड़ जाएंगे। उसमें अनेकांत है। दृष्टि की अपेक्षा से, आश्रय और अवलंबन की अपेक्षा से वो जो पर्याय प्रकट हुई वो भी कथनचित पर है, वो उसमें वदघट होती है। वो आनंद फिर छूट जाता है, आनंद आता है जाता है, नहीं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव हूँ। इस प्रकार से वो उसमें अहमपना करके वो उसको पर तरीके जानता है। और जब अनुभव होता है तो वो उसका भेद छूट के वो अभेदपणे अनुभव करता है। इस प्रकार से वो एक तो त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि है, तो उस प्रकार से वो ज्ञान जानता है, अपरिणामी को ही जानता है और किसी को नहीं जानता है। और फिर वो अनुभव में वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा अपना अभेदात्मा जो है वो उसको प्रकाशन कर रहा है। और प्रकाशकपणे की अपेक्षा से देखो तो स्व और पर, वो सर्वज्ञ स्वभाव की अपेक्षा से देखो, उसी काल में उसी ज्ञान को 3 प्रकार से देख सकते हो। स्व और पर संबंधी अपना ज्ञान है, वो पर को जानना कहता है, वो भी असद्भुत व्यवहार से कह सकते हो। जैसा पर है ऐसा ही इधर जानने में हो रहा है। वो निमित्त पने से पर जानने में आता है, ऐसा भी कह सकते हो। वो असद्भुत व्यवहार से कह सकते हो। तो प्रकाशक पने से वो स्व और पर सबको जानता है। आश्रय के अवलंबन की अपेक्षा से प्रकाशन क्या होता है, क्या जानता है? वो ज्ञान कि त्रिकाली द्रव्य को ही जानता है। फिर अनुभव में क्या जानता है? अनुभव किसका होता है? तदात्मपना किसका होता है? कि अपना द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा अपना जो स्वभाव है, ज्ञान मात्र भाव जो है, ज्ञायक भाव है, वो अपना स्वभाव है, वो जानने में आ रहा है और कोई नहीं जानने में आ। तो वो ज्ञाकार रूप से होता हुआ अखंडपने
स्वपर प्रकाशक अखंड ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित होता हुआ जो अपना आत्मा है वो तन्मय और तादात्म्यपणे से जानने में आ रहा है, वो तन्मयपणे की अपेक्षा से। और प्रकाशकपना तो स्व और पर सबका होता है, जैसे वो पर है ऐसे ही ज्ञान में आकार होता है, तो स्वपर प्रकाशक। तो अभी जो 13वें नंबर में आपने जो बात करी कि सामान्य उपयोग में उसका स्वभाव स्वपर को एक साथ अखंडपने जानने का है, वो जानता ही है। बराबर। तो पर में क्या सारा लोकालोक झलकता है? हाँ। ऐसा है कि जितना ज्ञानावरण का क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार जितना गेय झलकने की, जैसे दादा ने कहा अनंत काल पहले ही नक्की है कि तेरी पर्याय में क्या जानने में आएगा, बराबर है। तो वो उतना गेय लिमिटेड झलकता है क्योंकि वो क्षयोपशमिक भाव है, बराबर। या केवल ज्ञान जैसा लोकालोक उसमें झलकता है, फिर हम जिसको चाहें लक्ष्य बना के जान ले, नहीं तो पड़ा रहेगी हुई। ये क्या सिस्टम है? नहीं, अभी जो अपना स्वभाव जो प्रकट है वो तो आवरण वाला है। पर्याय का जो स्वभाव जितना है वो तो आवरण वाला है, इसलिए वो क्षयोपशम है, तो इसलिए सब जानने में नहीं आ रहा है। मगर उसका स्वभाव जो है वो साधक जब उसको देखता है और उसको स्वभाव जो प्रकट होता है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रकट होता है, तो वो उसका स्वभाव भी जान लेता है, वो व्याप्ति ज्ञान से। ऐसा वो प्रवचन सार की 48, 19, 49 गाथा में है, वो सबको जानता है, वो एक को जानता है। तो जयसेनाचार्य ने फिर वो प्रश्न उठाया कि वो सबको जानता है, वो एक को जानता है, तो फिर वो साधक को तो सबको जान नहीं सकता है, वो तो केवली भगवान जानते हैं। तो उन्होंने वो ही एक को जान सकता है, साधक को एक को नहीं जान सकता है कि नहीं, वो साधक भी सबको जानता है। भावशुद्ध ज्ञान का स्वभाव भी जैसे केवल ज्ञान है ऐसा ही, इतना ही विषय है उसका। भावशुद्ध ज्ञान का विषय भी जितना केवल ज्ञान है ऐसा ही भावशुद्ध ज्ञान का विषय है, मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। वो भावशुद्ध ज्ञान में जितना भी अपना क्षोभ में उतना जानने में आ रहा, और स्व और पर सब जानने में आया है। वो ज्ञान को जाना और वो आनंद को भी जाना और ये ज्ञेयाकार को भी जाना। इस प्रकार से जितना अपना क्षोभ के अनुसार से वो ज्ञान जाना, तो वो व्याप्ति ज्ञान से अपना पूरा स्वभाव जैसा है वो भी उसको ख्याल में पड़ता, वो उसमें लोकालोक को जानने का स्वभाव को जानता है। स्वभाव को जानता है, इसलिए लोकालोक को जानता है, ऐसा कहें? जानता है, इस प्रकार से जानता है। वो सब जानने में आ रहा है, जैसे केवली भगवान को जानने में आ रहा है ऐसा जानने में आता है, ऐसा स्वभाव नहीं है। वो तो हो ही नहीं परोक्ष रूप से जानने में आ रहा है, इसका क्या? तो ये तो ज्ञानी की बात हुई, अज्ञानी पे तो ये बात लागू नहीं पड़ेगी। अज्ञानी को भी इस प्रकार से लागू अपन कर सकते हैं कि अपना स्वभाव जो है, ये इसमें जो सामान्य अपना स्वभाव है, पर्याय का जो स्वभाव है, अभी इंद्रिय ज्ञान है और ऊपर के साथ एकत्व है, वो उसको गौण करो, उसमें कुमति है, कुश्रुत है, वो गौण करो। मगर अपना स्वभाव क्या है, वो ये तो पूरे का पूरा स्वभाव है। तो उसमें जो स्वभाव प्रकट हो रहा है उसमें क्या प्रकट हो रहा है, वो स्व अपना आत्मा भी जानने में आ रहा है, और उसमें जो स्वभाव जो है तो उसका स्वभाव तो स्व पर सबको जानने का है, अखंडपने जानने में आता है। जैसे इसमें अपने अरस के बोल चले, तो अरस के बोल में सकल विषय के विशेषों में साधारण एक संवेदन परिणाम अपना स्वभाव है। उसमें क्या है, सकल विषय के विशेषों, वो अपने क्षोभ के अनुसार जो अपने विषय है वो उसको जानने का अपना स्वभाव है। ऐसा न कहते कहकर वो सकल विषय के विशेषों में, ऐसे तो बहुत मैंने ये सब मेरे पास आधार है। वो कौन से प्रवचन सार में तो ये सबको जानना ये अपना स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव है, उसके भी बहुत इसमें दिए हुए हैं। स्वपर प्रकाशक जो स्वभाव है प्रवचन सार की 232, 233, फिर वो 237, फिर 264, 268, ये सब अज्ञान की भी बात करते हैं, साधक की भी बात करते हैं, मगर वो सबको जानना वो अपना स्वभाव है। फिर ये 200 गाथों तो सबको मालूम है कि अनादिकाल से जो ज्ञाय का भाव का स्वभाव है वो सब गए हो, 3 काल 3 लोक के सब गए, वो ज्ञायक में घुस गए हो, खोड़ गए हो, आ गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो, वो उसमें वो आ गए हो। इस प्रकार से वो जानता है, इस प्रकार से उसको प्रत्यक्ष करता है, ऐसा वो ज्ञान का स्वभाव है, वो ऐसा ज्ञायक का स्वभाव है। और इस प्रकार का ज्ञायक भाव वो अनादिकाल से अवस्थित है। ऐसा जो ज्ञायक भाव का जो अपना स्वभाव है वो अनादिकाल से अवस्थित होने पर भी मोह से अन्यथा अध्यवसित होता है, वो मोह से उसको नहीं देखता है, ऐसा ही स्वभाव है। जैसे वो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जो है वो तो परिपूर्ण शुद्ध रूप से विराजमान है, जैसे लोक में अग्र सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसे ही बहुलीन संसारी है। ऐसे वो नियम सार में वो कारण परमात्मा को सिद्ध भगवान के साथ मिलान करके वो उसको बताया कि द्रव्य का स्वभाव है वो जैसे सिद्ध भगवान का स्वभाव है ऐसा ही अपना स्वभाव है, बहुलीन संसारी का भी ऐसा भी स्वभाव है। वैसे ही प्रवचन सार की 80 गाथा में वो द्रव्य गुण और पर्याय वो सबको अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय के साथ मिलाए,
अर्यंत के द्रव्य को और गुण को और पर्याय को अपना द्रव्य और गुण और पर्याय, वो पर्याय से भी समानपना है। द्रव्य गुण का समानपना तो ख्याल में आता है, वो तो समझ में आता है, मगर वो पर्याय का समानपना भी बताते हैं, वो निश्चय से समान है। वो आवरण को तुम नहीं देखो, उसका सामान्यपना देखो, उसका स्वभाव देखो, तो समान ही है। इस प्रकार से वो फिर वो चिद विवर्तन को चेतन में संक्षेप के और विशेषण विशेष की वासना का अंतर्धान करके वो अपने अपने ज्ञायक स्वभाव को, परिपूर्ण स्वभाव को, सर्वज्ञ स्वभाव को वो जान लेता है। तो अपना स्वभाव तो ये सर्वज्ञ ही है, ये मैं भगवान हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि मैं भगवान हूँ ऐसा नक्की कर, मैं भगवान हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव कर। तो किस में भगवान है? वो द्रव्य में भगवान और पर्याय में नहीं, पर्याय में तो मिथ्यात्व है, वो तो अज्ञान है। नहीं, मैं भगवान हूँ तो सब तरह से मैं भगवान हूँ, इस प्रकार से वो उसको देख। तो पर्याय का स्वभाव भी देख। तो अभी पर्याय की स्थिति क्या है उसको नहीं देख, वो अज्ञान है वो उसको नहीं देख, और अज्ञान भी है वो, और अज्ञान जाने के बाद भी स्वप्न में ऐसा नहीं देख, वो आवरण है इसका नहीं देख, छद्मस्तपना है ऐसा नहीं देख, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं भगवान हूँ, इस प्रकार से देख। इस प्रकार से देखे तो वो सर्वज्ञपना उसमें से प्रकट होता है। वो विश्वास आना चाहिए कि नहीं, ये विश्वास से वाहन चलता है। अभी गुरुदेव ने बात ली कि नहीं, मैं इस प्रकार से केवल ज्ञान रूप से, सर्वज्ञ रूप से परिणम करने की मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरा स्वभाव है। इस प्रकार से विश्वास से अपने को देख, ऐसी बात है। हाँ जी, तो अभी समय हो चुका है, और इस ज्ञेय को लक्ष्य करके जानता है। इसमें एक ये जो पॉइंट है, इसमें निरंतर लोकालोक प्रतिभाषित होते हैं उसकी बात हुई, मगर जिस ज्ञेय को लक्ष्य करके जानता है, ज्ञान उससे जानता है, वो जो बात है, वो जो पॉइंट है वो रह गया है। अभी शाम को ले लेंगे, कभी ले लेंगे। जैसा कि मैंने संकेत किया, आप समझ गए होंगे कि पार नहीं है विषय का, और इसकी गहनता कितनी अथाह है कि जितना भी इस पे विचार विमर्श किया जाए तृप्ति नहीं होती है। और शाम को आप लोग भी जो यहाँ सब स्वाध्यायी साधर्मी पधारे हैं, तो किसी को कोई प्रश्न होवे तो वो ये भी बतावेगा हम ये प्रश्न किससे करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति उसका उत्तर देगा। और जो यहाँ विशिष्ट विद्वान हैं उनमें जो इस विषय पे और अपने कमेंट्स कौन कौन से बिंदु पे करना चाहते हैं, इसी बिंदुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या किसी को कोई भी कमेंट्स करना हो, वाह, ताली बजा के स्वागत करें। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम तो कभी नहीं दादा से कि यहाँ ऊपर चढ़ के आवे एक जीना है, हो गया। भरत भाई इधर आइए, इधर इधर इधर। आओ भरत भाई, हमने सुना है आपका पूरा और पढ़ भी लिया है। हेमचंद प्रदीप उधर, आनंद भाई के बगल में, आनंद भाई के बगल में। स्पीकर लगवा दिया था मैंने उधर कमरे पे, सुना भी है, पढ़ भी लिया है। मैं आदरणीय राजेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि एक बढ़िया आध्यात्मिक गीत से इस सत्र का शुभारंभ करें। आदरणीय राजेंद्र कुमार जी। के विमल उपदेश में सबके हृदय की बात है, समय भावे समिता आवे जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक स्वाधीन है, हरिता न हरिता को है, स्वयं में लीन आत्मा ने परमात्मा को शांति सारे देश में, देश
ना सर्वोदयी महावीर के संदेश हेलो हेलो महावीर के संदेश। आज दोपहर में सुपर प्रकाशक विषय पर ये जो 14 बिंदु हैं इस पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। इस विषय के संबंध में आप लोगों को ये सूचना दी थी भाई साहब ने, जो भी आपके प्रश्न इस संबंध में बने हों वे आप जिस किसी विद्वान से भी उसका उत्तर जानना चाहें या विद्वान भी परस्पर में चर्चा इसकी कर सकते हैं। तो जो भी भाई इसमें चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो वो आमंत्रित हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहें। तो सबसे पहले हमारे अशोक भैया प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अशोक भैया वैभव। दोपहर में जो सामान उपयोग की बात की थी, उस सामान उपयोग और विशेष उपयोग का फिर से खुलासा चाहते हैं थोड़ा सा। और आपने कहा था तीसरी उंगली में जो सामान और विशेष है वो एक ही पर्याय के दो भाग हैं। तीसरी और चौथी उंगली का उदाहरण देकर जो बताए थे वो एक ही पर्याय है, वही सामान है और वही विशेष है, और उसमें कैसा स्वरूप है उसका थोड़ा खुलासा चाहते हैं। इसमें एक प्रश्न में मैं भी जोड़ना चाहता था कि तीसरी उंगली में आपने एक तो उसको उपयोगो लक्षणम वाला सामान्य उपयोग पर्याय में कहा, और सामान्य उपयोग कहने के बाद में फिर आप उसमें भी आप साधकपना और बाधकपना ऐसे आपने उसके भी भेद कर डाले। तो सामान्य उपयोग के ऐसे भेद कैसे किए जा सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 4 उंगली की जगह पर हम 5 उंगली का उदाहरण बना ले, अपने हाथ में है उंगलियां बनाना, तो तीसरी उंगली को एक सामान्य उपयोग उपयोगो लक्षणम के रूप में सामान्य उपयोग का माने, और उसके बाद में फिर उसके विशेष उपयोग में फिर आप मोटे मोटे भेद करना चाहें तो चौथे में भेद करें, और सूक्ष्म पर्यायों के भेद करना, स्थूल पर्यायों के भेद उसमें कर लेवें, सूक्ष्म पर्यायों के भेद हम उंगली में कर देवें। ऐसा कुछ उसका ये तीसरी उंगली में ही एक में ही दोनों की बात वो थोड़ा सा गले नहीं उतर रही है, इसलिए समाधान चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। ये दोनों प्रश्न के साथ भी मेरा इसमें प्रश्न ये है कि जब आपने तीसरी उंगली और चौथी उंगली की बात कही तो तीसरी उंगली में सामान्य उपयोग की बात कही, जो निरपेक्ष निरावरण है ये बात बताई आपने, और ये जो विशेष है हालांकि एक ही पर्याय को 2 एंगल से देखा जाता है, तो जब हम विशेष को कर्म की उपाधि से देखा जाए तो मति श्रुत आदि भेद दिखाई देते हैं। अभी प्रश्न ये है कि जब हम बात ये करते थे 13 नंबर के प्रश्न की कि अज्ञान की पर्याय में लोकालोक का प्रतिभास होता है, 8 पर्यायों में लोकालोक का प्रतिभास होता है, जब हम ये कहते हैं तो भाई कुमार जी ने आपको प्रश्न किया कि भाई क्षयोपम जितना प्रतिभास होता है कि पूरे का लोकालोक का प्रतिभास होता है, तो आपने उस समय ये जवाब दिया कि नहीं, एक क्षयोपम है इतना तो जवाब दे होता है, प्रतिभास होता है, क्योंकि आपने आधार भी ये दिया कि श्रुत ज्ञान भी जानता है लोकालोक को, परोक्षपने से जानता है, केवली ज्ञान प्रत्यक्ष जानते, श्रुत ज्ञान परोक्ष जानते। लेकिन जब चर्चा सामान्य उपयोग की होती है तो फिर भाव श्रुत ज्ञान तो विशेष में चला गया, तो सामान्य उपयोग में ये बात कैसे बैठेगी? ये मेरा प्रश्न है। एक ही पर्याय है, 2 पर्याय और नहीं होती है। कोई भी एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है, वो 2 पर्याय की बात नहीं है। जैसे वो ध्रुव को अपना समझने के लिए, वो ध्रुव भी अखंड भेद एक की सत्ता है, फिर भी उसमें सामान्य विशेष करके अपने समझा कि वो जो त्रिकाली द्रव्य और गुण है वो निष्क्रिय ध्रुव है, तो उसको सामान्य बना लिया, और उसका जो
वर्तमान वर्तता हुआ जो उसका परिणमन है या उसकी परिणति है, वो उसको अपने विशेष करके वो पूरा द्रव्यता को सामान्य विशेष तरीके समझा। इस प्रकार से ये पर्याय तो एक ही है, जैसे उस पे आता है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते होने पर भी वो जब उसको नहीं जानता है, वो पर के साथ में एकत्व बड़े से मूड है। तो एक जो जानता है वो कौन सी पर्याय है, और जो नहीं जानता है वो कौन सी पर्याय है। इस प्रकार से लोगों को सब दुविधा हो जाती है, उस पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें सामान्य विशेष ऐसा दो भेद करके अपने समझते हैं। और 155 गाथा का मैंने आधार दिया था प्रवचन सार में। वो प्रथम तो चैतन्य अनुदाय परिणाम उपयोग है, और उपयोग जो विकार होता है परद्रव्य के साथ संयोग का कारण जो है उपयोग विशेष है। इस प्रकार से उसमें उस प्रकार से लिया हुआ है। और दो गाथा में, जैसे वो समय सार की दो गाथा में, वो जैसे कुंकुन आचार्य भगवान ने तो पर समय और स्व समय दो ही की बात की, मगर उसमें से वो अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने पहले समय निकाला। वो जानता है और परिणमता है, वो 7 बोल से वो जो समझाया उसमें कोई भी प्रकार की विशेषता नहीं ली। वो सामान्य स्वरूप अनादि अनंत उत्पाद वे ध्रुवात्मक जो सामान्य स्वरूप है उसकी बात की। तो उसमें भी वो सामान्यपन लेते हैं। जैसे 92 और 93 गाथा में वो ज्ञान की गाथा है 92, तो उसमें भी पहला पैराग्राफ जो है वो जो शीतुष्ण की अवस्था है वो पुद्गल से अभिनय, और उस निमित्त से होने वाला जो अपना जो उपयोग है, अपना जो ज्ञान है अनुभव है आत्मा से अभिनय, और पुद्गल से अभिनय, और उस संबंध से होने वाला उस निमित्त से होने वाला वो जो ज्ञान है वो आत्मा से अभिनय। इस प्रकार से जो सामान्य अपना स्वभाव की बात की वो 92 गाथा में भी वो ही ली और 93 गाथा में भी वही ली। पहला पैराग्राफ तो एक सरिखा लिया, फिर वो विशेष में दोनों में अंतर पड़ जाता है। वो ज्ञानी उस विशेष में क्या उसमें साथ एकत्व कर लेता है, वो भेदज्ञान का अभाव है तो ऊपर के साथ एकत्व कर लेता है, और जो ज्ञानी है तो ऊपर के साथ भेदज्ञान करके वो ज्ञान रूप से परिणम जाता है। उस प्रकार के दोनों विशेष की जो बात है वो दूसरे पैराग्राफ में ली, पहले में सामान्य में ली। इसलिए वो सामान्य विशेष की बात सब अमृतचंद्राचार्य ने जो जिस प्रकार से ली है वो मेरे को समझ में जैसे आया है वैसे मैंने वो सामान्य और विशेष ये दो लिया। बराबर, एक तो बात ये है, मगर वो है तो पर्याय एक ही उसी काल में। वो सामान्य विशेष है, वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग पर्याय नहीं है, और उसमें काल भेद भी नहीं है। ये तो भाव के भेद से पहले चैतन्य अनुदायी परिणाम जो उपयोग अंदर में से आता है वो चैतन्य अनुदायी परिणाम होता है, फिर वो ही काल में वही पर्याय विशेष रूप से हो जाती है। इस प्रकार से भाव के भेद से अपन समझते हैं, वो काल का भेद नहीं है, वो काल तो एक ही है, एक ही पर्याय है, और एक ही काल में वो सामान्य विशेष रूप से होती है। अभी दूसरा प्रश्न वो आपका था कि इसमें सामान्यपना जो लिया, सामान्य की स्थिति जो है, जैसे ये निरावरण, वो जो भाई ने बोला कि ये जो सामान्य उपयोग है वो निरपेक्ष और निरावरण है, नहीं ऐसे बात नहीं है, निरपेक्ष और निरावरण नहीं है। ये जो जैसे कारण सूत्र पर्याय निरपेक्ष और निरावरण है, इस प्रकार का ये उपयोग जो है वो निरावरण नहीं है, वो उसके ऊपर ये आवरण है। ये जो इसकी शक्ति और स्वभाव जो है वो तो पूरा है, मगर उसके ऊपर आवरण खड़ा हुआ है, भाव आवरण है, निमित्त रूप से द्रव्य आवरण है। तो वो जैसे जैसे वो आवरण हटता जाता है ऐसे ऐसे उसकी निर्मलता बढ़ती जाती है। पहले तो अज्ञान रूप से था तो वो पूरा आवृत था, वो तो अज्ञान रूपी था, सामान्यपने से उपयोग जो है वो अज्ञान रूप से था। फिर वो सामान्य का आविर्भाव हुआ और शुद्धुपयोग प्रकट हुआ, फिर वो शुद्धुपयोग की वृद्धि होकर वो पूर्ण शुद्धुपयोग हो जाता है। इस प्रकार से इसमें वृद्धिगत होता हुआ स्वरूप है। तो उसकी क्या स्थिति है, किस काल में क्या स्थिति है, ये तो सामान्यपने ही अनुभव में आता है। वो चैतन्य सामान्यपने में भी गायक हूँ ऐसा ही अनुभव करता है। जो जीव, जिस साधक जीव को उसका अनुभव होता है, अज्ञानी को तो तिरोभाव रूप से है, मगर साधक उसको अनुभव करता है, तो अनुभूति जो है वो अनुभूति को सामान्य की होती है। जैसे 50 और 55 गाथा में समय सार में लिया, वो अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है, सब प्रकार के रंग राग और भेद सब 29 बोल के जो भेद किया वो सब अनुभूति से भिन्न है। वो मिथ्या दृष्टि अवस्था से लेके वो सहयोगी केवली तक की अवस्था, वो सब वो इस गुणस्थान को देखो तो कर्म सापेक्षपणे दिखता है, कर्म सापेक्षपणे दिखता है तो ये चौथी उंगली में जाता है। मगर ये जो तीसरी उंगली है वो अनुभूति सबको अनुभूति की, मगर वो अनुभूति में फर्क है। वो मिथ्यादृष्टि अवस्था में जो अनुभूति है उसमें भी अनुभूति ली, मिथ्यादृष्टि जो का गुणस्थान है वो भी अनुभूति से भिन्न है। वो त्रिकाली से तो भिन्न है ही, मगर अनुभूति से भिन्न है, ऐसा अनुभूति से भिन्न है ऐसा कहा तो उसको तो अनुभूति नहीं है,
मगर ये अपना सामान्य पर अपना जो अपना लिया कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, उस अनुभूति का जो स्वभाव है और उसमें कैसे गुण का क्या परिणमन है, कितने गुण का परिणमन है, उसकी क्या स्थिति है, वो समझाने के लिए ऐसे 3 भेद करते हैं। मगर वो अनुभव जो होता है वो तो सामान्य पने का ही होता है। नहीं, इसमें जो है इसका अर्थ ये है कि फिर चौथी उंगली की जरूरत ही नहीं है ना। तीसरी उंगली में ही आप दोनों में सामान्य विशेषात्मकता बता दीजिए उसकी, तो चौथी उंगली की कोई जरूरत ही नहीं बैठती है। तीसरी उंगली में सामान्य उपयोग जो है उसको आप पूर्ण शुद्ध कहें और उसको आप शक्ति अपेक्षा पर्याय में भी शक्ति अपेक्षा शुद्धता कहें, जैसा कि वो अपना पर्यायार्थिक नय में है, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय। उसी पर्याय को सामान्य जो पर्याय है, उपयोग पर्याय है, उसको जब हम उस नय से देखते हैं, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय से देखते हैं, तो वो शुद्ध है और उसमें आप केवल ज्ञान की भी शक्ति कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वही पर्याय जो है विशेष अशुद्धता की अपेक्षा था कर्मोपाधि सापेक्ष की अपेक्षा से, उसमें जो कर्मोपाधि की अपेक्षा से जो भी भेद बनेंगे वो भेद बन जाएंगे उसमें। तो उसमें कोई फिर चौथी उंगली से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फिर वो तीसरी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और फिर वो बहुत बात बन रही है। इसलिए आप इतने तक रखेंगे तो सही रहेगा। एक तो ध्रुव स्वभाव, कारण शुद्ध पर्याय और एक पर्याय वाला एंगल, बस ये 3 में हमारी पूरी बात जो है वो बहुत अच्छे से घटित हो जाती है। वो इसमें इसलिए तीसरी और चौथी ली कि तीसरी जो है वो स्वाभाविक पर्याय, वो चैतन्य का परिणमन लेना है, चैतन्य अनुदाय परिणमन ही लेना है। उसमें वो कर्म उपाधि की बात नहीं लेनी है अपने को, वो चौथी में डालनी है। वो कर्म उपाधि के सापेक्ष जो होता है, कर्म उपाधि के संबंध से और कर्म उपाधि के वो अभाव से जो परिणाम होता है, ऐसे ये सापेक्षता जो होती है वो सब चौथी में लेनी है। और ये तो स्वाभाविक परिणमन जो अपना उत्पाद में निरपेक्ष वाला लेने, उत्पाद में वाला, उत्पाद में, तीसरा उत्पाद में वाला और चौथा कर्मोपाधि वाला, रागादि वाला। ऐसा उत्पाद व्यय में कर्मोपाधि सामान्य पर्याय है ना, वो द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद में ध्रुव नाम की एक शक्ति भी है आत्मा में। हाँ, तो तीसरी में उसे लेना चाहते हैं, क्यों? नहीं मुझे ज्यादा नहीं बोलना, मुझे सामान्य उसमें लेना हाँ, हेलो, मतलब जो कर्म से निरपेक्ष, कर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो बेकारी पर्याय कहलाती है। और ये पर्याय स्वभाव, पर्याय नहीं वास्तव में। उत्पाद में ध्रुव पर्याय नहीं, उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति है। उत्पाद में ध्रुवत्व वस्तु का स्वभाव में शामिल है ना, विकार नहीं है। और वो तो कर्मोपाधि सापेक्ष तो विकार आ गया। शक्ति लेंगे तो वो तो पहले उसमें कारण शुद्ध पर्याय की नहीं, उत्पाद ये अपन कहते हैं राग का उत्पाद। अब राग अलग करो, उत्पाद अलग करो, तीन मतलब उत्पाद में ध्रुवत मतलब अगला उत्पाद लो। हाँ तो स्वभाव, हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। एक मिनट में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। आपके प्रश्न का जो आपने विस्तार किया उसी में समाधान है। आपने आप कहते तीसरे और चौथे ऐसे 2 भेद क्यों करते हैं, तो आपने 2 नए भी बता दिए ना। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नए वाले पोर्शन को तीसरे में लिया और कर्मोपाधि सापेक्ष को चौथे में लिया। इस तरह से वो 2 भेद, वो पर्याय में 2 अंश बन गए। इस तरह सामान्य में भी जो 3 भेद किया है वो तो उसकी स्थिति क्या है उस काल में, वो जो जैसे वो कारण शुद्ध पर्याय है वो तो निरावरण रूप से अनादि अनंत ऐसी के ऐसी रहती है। वो इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो ज्ञान मात्र भाव जो है वो साधकपणे और साध्यपणे परिणमता है, बाधकपणे भी परिणमता है। बाधकपणे की स्थिति क्या है, वो साधकपणे की स्थिति क्या है, और सिद्ध अवस्था की स्थिति में कोई ऐसा पूछे कि उसमें कितने गुण का परिणमन है, वो जो तुम उपयोग कहते हो स्वाभाविक परिणमन, तो उसमें कितना गुण का परिणमन है, क्या स्थिति है उसकी, तो उस समझाने के लिए उसका भेद ऐसा किया। मगर वो अनुभव तो सामान्य का ही होता है उसमें हर एक टाइम में। अनंत गुण तो निर्मल पड़े हैं ना। हाँ, 2, 4, 5 गुणों में ही विकार है, तो चौथे में तो वही जाएगा। उसमें तो 3 सब अनंत गुणों की पर्याय आ जाएंगे ना। जैसे दर्शनीय गुण है, उसमें सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं। और कई गुण ऐसे हैं जो जिनमें कोई भेद ही नहीं है, तो एक वो लेना कहने का मतलब तीसरे में, और चौथे में विकार वाला लेना। दादा बात चलिए उपयोग की, तो जो उपयोग सामान्य जो तीसरी उंगली इन्होंने बताई थी, तो उपयोग लक्षण वो निरावरण निबोध से लेकर के मोक्ष तक है।
व्यक्त पर्याय में। पर्याय में शिव सम लक्षण भले अपन वो शिव सम शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उसको गौण कर दें, मति सुट की उपाधि छोड़ दें, ऐसा 34 गाथा प्रवचन सार में लिखा है। हाँ, तो मति सुट आदि की उपाधि छोड़ के ज्ञान धारा रूप से देखो तो निरंतर वो एक प्रकार से कहना चाहिए अपने जीवत्व का परिचय दे रही है। हाँ, वो परिचय देने वाली उपयोग लक्षण व्यक्त है, तो उपयोग लक्षण व्यक्त से उसको वस्तु को समझाया पूरे स्वभाव को। तो उसको मैं तो यही समझ रहा हूँ कि उपयोग जो सामान्य लिया आपने, ये व्यक्त परिणमन उपयोग का ज्ञान दर्शन और वीर का जो आपने लिया ना, वो लेना। उत्पाद वे नहीं, उत्पाद वे शक्ति ले रहे हैं दादा, नहीं, शक्ति नहीं ले रहा। 18 जैसे शक्ति लेना, उत्पाद वे ध्रुव शक्ति, वो शक्ति नहीं, लेकिन ये उत्पाद वे चलती हुई जो उपयोग धारा है, हाँ, वही बस वो लेना। वही कह मति रहा हूँ, सुरतवादी को। वही कह रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, बराबर है। इसलिए मैंने जब आपने कहा ना परवश शक्ति है, हाँ। तो मैंने कहा अकेला उत्पाद लो। हाँ, तो अच्छा, तुम्हें शक्ति लेना होता तो मैं अकेला उत्पाद क्यों बोलता? तो ठीक है, बराबर। एक बात और जो फंक्शन जिसने पार्ट कही है। थी राकेश ने कि मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दोनों में हम सुपर प्रकाशक बना कैसे घटित करें। और फिर बहुत कोशिश करी थी कि भाई हम किस तरह से इसमें घटित करें कि वो शिव भाव को जानता है, उदय भाव को जानता है। तो ये तो मूर्तिक है इसलिए जानता है। यदि वो तो मूर्तिक के बाहर कहाँ निकले, अमूर्तिक में कहाँ गया? तो जो मूर्तिस्व अवधि तदनंत पर्याय है, अनंत मना पर्याय से ये है उसका असली उपाय। तो ये है कि कोई जो पर्याय 4 प्रकार का शिव संज्ञान एक पर्याय है, एक पर्याय के 4 अंश हैं, भेद भी मत कहो। पर्याय तो है उस समय एक ज्ञान गुण की एक ही अखंड। अब उसमें मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ समय तो ऐसी योग्यता है कि दूसरे के मन की बात जाने। अवध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ समय तो ऐसी योग्यता है कि मर्यादा के भीतर दिवचेत काल भाव की बात पुद्गल को जाने। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में योग्यता है। तो वो एक समय की पर्याय में सुपर प्रकाश घटित करो ना, बिल्कुल सही है। 4 में एक में घटित करने की जरूरत नहीं है। बराबर। एक ज्ञान उपयोगात्मक जो भी पर्याय फंक्शन, आप ख्याल में आ गए आपकी मैं क्या करें? आपके ख्याल में आए ना? उपयोग रूप में 4 पर्यायों में कोई एक पर्याय साथ में नहीं रह सकती, 2 पर्याय उपयोग रूप में। उपयोग रूप तो एक क्या फर्क रहेगा। पड़ना? पर्याय तो एक है, पर्याय एक एक समय है, एक लब्धि और उपयोग की पर्याय पर्याय 4 में नहीं एक है अखंड। पर्याय 4 प्रकार की व्यक्त योग्यता है, पर्याय मुझे के में ही समझ की भेद देखना पर्याय है, है। लब्धि और उपयोग का। हाँ, एक है, इसमें सुपर प्रकाशक बना घटित हो ही रहा है। लब्धि उपयोग भी दादा एक ही व्यक्त पर्याय में ही है, यहाँ लेकिन यूटिलाइज वो कम भी हो रहा है। एक समय की पर्याय में है। हाँ, एक ही समय के पर्याय में। लब्धि और उपयोग दोनों जो है वो भी एक ही समय की अखंड पर्याय है, में। ज्ञान पर्याय। हाँ, अखंड ज्ञान पर्याय में उसका जितना यूटिलाइज हो रहा है उपयोगात्मक, उसको व्यापार रूप, उस उपयोग व्यापारात्मक में स्वपर प्रकाशकपना घटाना है। और वो तो जो राजवार्तक में के सर्वा सिद्धि में घटित किया है वो तो 4 भावों की अपेक्षा किया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ दूसरा कि अवध ज्ञानी आपकी उम्र कितनी है ये जान सकता है कि नहीं। अब जीव तो जीव की इस पर्याय में रहने की उम्र है, उसका तो मूर्ति का विषय है। तो वो आपके आयु कर्म की स्थिति को जानेगा। तो आयु कर्म मूर्तिक है और उसकी स्थिति से जान करके फिर अनुमान करके निर्णय कर लेगा कि आपकी इतनी स्थिति है। इसलिए वो जान सकता है। अपन कहेंगे वो तो जीव की आयु बता दी तो अमूर्तिक को जान लिया। ऐसे हम दोनों को क्यों सफर करें? वो तो मूर्तिक को ही जानना रहा उसका, मेरे कहने का मतलब। अब देखिए वो ज्योतिषी जैसा है, हमारे हाथ की रेखा दे करके जाना उसने, तो अवध ज्ञान ने ये जाना। अब उसकी मर्यादा इतनी है कि अभी इसकी कितनी स्थिति है ये तो उसने जान लिया। और 10 साल बाद इसका अपकर्षण होकर घट जाएगी, अब वो उसकी मर्यादा में आता नहीं है, तो वो बताएगा ये 100 वर्ष तक जिएगा। और वो मरना है 60-70 वर्ष की उम्र में। केवल ज्ञानी से पूछेगा तो वो कहेगा कि 25 साल बाद अपकर्षण हो जाएगा। और इस तरह से उदीर्ण जो कुछ भी होता हो कर्म की अवस्था है, वो अवध ज्ञान झूठा पड़ जाएगा, मत ज्ञान भी पड़ जाएगा, ज्योतिष ज्ञान भी पड़ जाएगा। तो कौन सी बड़ी हो, क्योंकि उसका जो आधार है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक मजिस्ट्रेट ने एक कैदी को आजीवन कारावास मैंने अथवा 20 साल की सजा दी। अब कैदी ने पूछा महाराज मुझे कितने दिन जेल में रहना पड़ा? मजिस्ट्रेट ने कहा 20 साल। अपने वकील से पूछा तो उसने कहा 20 साल। जेलर से पूछा कि 20 साल। और फिर केबली से पूछा तो उसने कहा 10 साल। तो क्यों? वे तो तीनों वो ऑर्डर हुआ है उसके आधार पर बोल रहे हैं, इसलिए वे झूठा नहीं कह सकते उनको। लेकिन वो ये जानते हैं कि 10 साल बाद राजा की मुश्किल से बेटा होगा, बहुत देवी देवताओं को पूजने के बाद तो उसकी खुशी में सबको छोड़ दिया जाएगा।
ये केवल ही भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानते। हाँ, कोई नहीं, लेकिन दादा असली प्रश्न ये घटाने का है, उपयोग कोई भी हो, मति ज्ञान उपयोग हो, श्रुत ज्ञान उपयोग हो, अवधि ज्ञान ज्ञान उपयोग, केवल ज्ञान उपयोग का लक्षण स्व पर प्रकाशकपना है। तो जब मुनिराज भी पर को जान रहे, जैसे अंजना रोती है और पूछती है और वो पूछते तेरे घर में, उपयोग में घटा के भरत बताया भाई ने ये कहा कि था कि ये जो लक्षण वाला उपयोग लेना वो पर्याय लेना। कहते हाँ हैं? हाँ, लक्षण वाला तो उपयोग उपयोग पर्याय ही लेना। है। और तत्वार्थ सूत्र में और द्रव्य संग्रह में जो फर्क है मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है उपयोगो लक्षणम साद्विविदिश चतुर्वेदा, और द्रव्य संग्रह में अट्ठ चतुर्णान दंशन सामान्य जीव लक्षणम। अब दोनों में क्या फर्क पड़ गया? वे कह रहे 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, इसका सामान्यपना जीव का लक्षण है। अब 8 प्रकार और 4 प्रकार के उपयोग में उपयोग सामान्यपना है, वो जीव का लक्षण है। बराबर। और चूंकि उमा स्वामी ज्यादा तार्किक हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती तो करुणानि योग वाले हैं। हाँ बराबर। तर्क मर्क इनके ज्यादा नहीं आता, घबराना नहीं, करुणानि योग वाले न्याय हैं। सिद्ध- तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कहना ही नहीं, ये कहना कि उपयोग जीव का लक्षण है, और फिर उसके दो भेद दो हैं। भेद करना, ये बराबर। फिर दो भेद करना। तो वास्तव में पर्याय का, पर्याय से पर्ण में द्रव्य है, प्रणय से प्रण में द्रव्य है। अकेली पर्याय थोड़ी लक्षण है। हाँ, ठीक है। जिस लक्ष्य का वो लक्षण है, तो उस पर्याय से पर्ण में द्रव्य, तो 8 प्रकार का लक्षण है, तो 8 प्रकार का उपयोग किसके पाया जाता बताओ? एक समय एक ही रहेगा। एक। तो वो कहते 8 में से कोई एक उपयोग पाया जाएगा तो वो लक्षण हो जाएगा, इसलिए वो सामान्यपना ये है। यदि हम यही कहें कि 8 ही, तो फिर वो 8 ही मानना पड़ेंगे। उपयोग है, जैसे मतलब देखो उदाहरण दे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। अब इसमें ज्ञान सामान्य है और मति श्रुत अवधि मन पर्याय ये विशेष है। विशेष उपाधि समझ लो। ये विशेष है और ज्ञान सामान्य है। तो कहते वो सामान्य लक्षण है इन 8 प्रकार के उपयोगों में, जो सामान्य है। तो सामान्य तो उपयोग ही है, और तो कुछ है नहीं। इसमें दर्शन को भी ले सकते हैं, जब ज्ञानोपयोग नहीं है तब दर्शनोपयोग है, तो भी उपयोग लक्षण ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा नहीं। जैसे अट्ठ चढ़ो लाण दंशन सामान्य जीव लक्षण बड़े सामान्य में लेंगे ना। नहीं, हो तो गया, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ज्ञान उपयोग एक दर्शन उपयोग तो हमेशा रहेगा ही, रह गई। हाँ, नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, इसलिए दर्शन ज्ञान का भेद छोड़ के उपयोग सामान्य कर दिया। क्रम से है तो एक विषय के लिए भैया वो क्रम है। हाँ, ऐसा होता है। वो तो काल का भेद है। इस चीज का दर्शनोपयोग चल रहा है, उसका ज्ञानोपयोग चल रहा है, इसका अवग्रह चल रहा है, उसका यह चल रहा है, इसका धारणा चल रही। ऐसा एक चीज का एक ही में चलते हैं। हम अवग्रह से चले, यह चले, तो धारणा तक पूरे पहुंच जाएंगे, तब दूसरी चीज शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं है, लेकिन जब ज्ञानोपयोग एक गेय से दूसरे गेय पर जंप करता जाता है, तब तत्संबंधी उसको दर्शनोपयोग होता ही है। हाँ, होता है। तो उस समय जब लेकिन ज्ञान दूसरे उपयोग समय था, तो ज्ञान उपयोग में जाएगा तो दूसरे समय आपके दर्शनोपयोग होगा ही नहीं। मेरा किसी का। इसमें कहना दादा ये था कि जब वो ये भले एक समय को रहे, 2 समय को रहे, उस 2 समय माने दर्शनोपयोग बिना पर्याय के रहेगा। दर्शन बोल नहीं, उसका विषय, इसलिए वीर स्वामी का यही चर्चा है, उसका विषय स्वयं रहता है। उपयोग लक्षण है, दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग ये लक्षण नहीं, ये नहीं है। उपयोग सामान्य लक्षण। माने 12 में सामान्य लो। हाँ, बस सामान्य उपयोग सामान्य लो, कोई ना कोई उपयोग खड़ा रहेगा। ज्ञान उपयोग नहीं तो दर्शन। 1 मिनट और जो ने जो बातें बताई, मैं संक्षेप में एक बहुत अच्छा मार्मिक समाधान मिला। काफी गहन विचारणीय बात है कि अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान, इस संदर्भ में ये बताया कि वास्तव में तो एक ही पर्याय में चारों प्रकार के ज्ञान का क्षयोपशम है। तो पर्याय तो एक अखंड है जिसमें चार ज्ञान के धारी को चारों प्रकार के ज्ञान का क्षयोपशम है। और हाँ, तो जिस समय किसी एक ज्ञान का उपयोग रूप वर्तन होवे,
उस समय बाकी के जो ज्ञान है वो भी प्रकट रूप में ही अपना कार्य कर रहे हैं, बस उपयोग नहीं है, बस इतनी बात है। लेकिन वो प्रकट रूप में मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान या जो भी ज्ञान का क्षय उपशम है वो लब्धि रूप में अपने विषय को जानते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए उन दोनों को मिला के अपन देखें तो वो पर्याय में स्वपर प्रकाशक बना बनता है। इस तरह से एक समाधान का बहुत सुंदर दादा ने राह हमें बताई है। और भी इसमें अनेक कुछ विचार हैं जो यथा समय हम रखेंगे। थोड़ा इसके और अलावा इसमें भी दादा से मैं कहूँगा खुलासा, माने लब्धि में स्वयं का जानना हो रहा है और बाह्य में पर का, ऐसा नहीं लेना, उपयोग में ही स्वयं पर प्रकाशक घटाया। वो तो मैं कब कह रहा हूँ, हाँ, तो लब्धि में नहीं लेना भैया, हाँ तो उपयोग में ही घटाना है। तो फिर वो उपयोग में ही समस्या स्वयं पर अवधि ज्ञान प्रकाशक मन पर ज्ञान की खड़ी रही। फिर है। हाँ, वो लब्धि रूप है, उसमें जानन फिर क्रिया नहीं अवधि हो रही। ज्ञान और मन पर ज्ञान की समस्या तो खड़ी रही। अगर आप उपयोग में ही घटाना चाहते उपयोग हैं, में ही घटता है। देखिए जब ये अपन ने सूत्र बोले थे राकेश जी ने, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वाले में भी एक बात है। हाँ हाँ वो मैं एक प्रश्न पूछने वाला था। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है। फिर उसमें ये लिखा है, फिर भी ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी है। जो आप बोले थे ना भाई, क्या, हाँ 92-93 गाथा, 92 गाथा में यही लिखा समय सार में, अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व क्या है। तो कहा ज्ञान तो वही है, लेकिन वो राग के साथ एकत्व करके चलता है ना। बस इसलिए उसके ज्ञान को अज्ञानत्व कहा। और 93 गाथा में कहा ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञानत्व क्या है, कि उसको भेद जानता है, बस भिन्न जानता है। नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने एक उदाहरण देता हूँ। कलकत्ते में एक बिल्डिंग है 7 माले की, 4थे माले पर एक लेखक रहता है और वो रोज ना विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाता है। और एक 7वें माले पर एक उसी की किताबों का अनुवादक रहता है और वो भी उस विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाता है। क्योंकि ये जो प्रकाशक लोग होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो उसकी किताबों का अनुवाद उससे कराते हैं, लेकिन वो उसका एड्रेस उसे कभी बताते नहीं है और वो उसका एड्रेस उसे कभी बताते नहीं। आप समझे ना, क्योंकि वो बीच में मीडिएटर बना रहना चाहता है ना, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अब वे दोनों जने रोजाना आप एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे को रोजाना देखते हैं तो बहुत जानते हैं कि नहीं जानते, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी एक दूसरे को देखने से आनंद की प्राप्ति उदय नहीं होता। बिल्कुल वीतराग भाव से देखते चले जाते हैं। अब एक दिन जब पता चला कि ये मेरी किताबों का अनुवादक है और उसे पता चला कि ये मेरी जिन किताबों का मैं अनुवाद करता हूँ ये लेखक है, ये नाम बदल देते हैं अनुवादकों का भी, लेखकों का भी दूसरे नाम से चलते हैं। ये प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद थोड़ी था, धनपत राय था। वो किताबें प्रेमचंद के नाम से लिखते थे मुंशी। अब वे सारे मुंशी धनपत राय जानते थे सब जने, ये प्रेमचंद है कोई नहीं जानता था, ख्याल में ना। तो अब जब उन्हें ये मालूम पड़ता है तब फिर दोबारा वो मिलते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जाती है, बहुत प्रसन्नता होती है ना। तो उनमें क्या जानते नहीं थे, कि जानते तो थे अनुभूति, आप समझे, लेकिन ये मेरी किताब का लेखक ये नहीं जानते थे तो आनंद नहीं आता था। जैसे ये आत्मा ज्ञान का ये तो बनता है, हर आत्मा को स्वपर प्रकाशक है ना, वो जो लिखा है परीक्षा में सूत्र में, स्वपूर्वार्थ बिना जानना होता ही नहीं। लेकिन ये मैं हूँ सिर्फ इतना सा अज्ञान है भाई साहब, बस बराबर इतना अज्ञान की जड़ सिर्फ इतनी है, लक्ष्य पर उन्मुख है, ज्यादा कोई चक्करबाजी है ही नहीं। ये हमको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है एक इंद्री को भी, लेकिन वो सैनी पंचेंद्री तक जब अवस्था में नहीं पहुंचेगा जब तक ये मैं हूँ ये नहीं जान पाएगा। और जो देह उसके ज्ञान का गेय बन रही, ये मैं हूँ ये जानता रहेगा, ये उसका अज्ञान इतना सा है। और जब ये वो जानेगा इससे भिन्न, हाँ, कि ये मैं, ये जो मैं अनुभव में आ रहा हूँ देह से भिन्न ज्ञानात्मक, वो मैं हूँ, उसी का नाम अनुभूति है और उसी का नाम सम्मा दर्शन है, और इसी वजह से उसका नाम अनुभूति स्वरूप कहते हैं। ये मैं हूँ। जो सम्मा दर्शन और अनुभूति में क्या फर्क है? सम्मा दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और अनुभूति अनंत गुणों की मिक्सचर पर्याय है। अभी अनुभूति को समझने का इतना ही संबंध है सिर्फ कि अनुभूति के काल में सम्मा दर्शन की उत्पत्ति होती है, लेकिन सम्मा दर्शन की स्थिति के लिए अनुभूति जरूरी नहीं है।
बराबर बराबर बराबर। अब अनुभूति हुई और 6 महीने तक दोबारा फिर अनुभूति नहीं हुई, संबंधन कायम रहता है। तो क्या कायम रहता है भाई? अनुभूति जब चली गई तो फिर कायम क्या रहा? तो वो जो अनुभूति के काल में त्रिकाली ध्रुव में अपनापन हुआ था वो कायम रहता है। श्रद्धा गुण में ये बराबर बना रहता है कि ये मैं हूं। और फिर ज्ञान कहीं भटके, यहां तक कि राग भी कहीं भटके, विकल्प भी कहीं के भी चलें, विषय भोग के भी चलें, तो भी ये बना रहता है। अब आप देखिए, और उसकी कितनी महिमा है उस बने रहने की कि 41 विकृतियों का कर्म बंध नहीं होता है, विच्छुत्ति हो गई ना, तो वो कायम रहता है। वो कोई उपयोग के अंतर्मुख होने से नहीं कायम नहीं रहता है, वो तो उस श्रद्धा से रुकी है। उपयोग विषय कसाय में हो तो भी नहीं बंद होता, और आत्मा में हो तब तो बंद होने का सवाल ही नहीं है। और वो जो असंख्य गुणी वृद्धि बताई है वो अकेले भोग के आत्मा के अनुभव के काल में ही होती है, ऐसा नहीं है। तो भोग के काल में, युद्ध के काल में भी वो असंख्य गुणी वृद्धि चालू रहती है। वो सम्यक दर्शन है, वो असली महिमा, वो त्रिकाल में अपनापन कायम रहना, जो शुद्ध परिणति चल रही है। ये तो श्रद्धा गुण की हुई। और ज्ञान गुण में ये मैं हूं ऐसा जानना, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो ये मैं हूं ऐसा मानना, प्रतीति, ये सम्यक दर्शन है। और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में जो निर्मलता प्रकट हुई है वो सम्यक चारित्र है। ये तीनों अंश वहां विद्यमान है। और विषय भोग में लग रहा है, भरत चक्रवर्ती चक्कर चला रहा है बाहुबली पर, तो उस काल में भी वो असंख्य गुणी निर्जरा में कमी नहीं आती। वो उसकी ताकत है। आप जो अनुभूति और उपयोग उसकी बहुत गीत गाते हो, घबराना नहीं है। अरे गीत तो गाना ही चाहिए, क्योंकि शब्द तो उसी काल में पैदा हुआ है और शुद्धि की वृद्धि में बहुत काल है। लेकिन उसके बिना भी ये काम निरंतर चलता रहता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजा सणक्य जी पहले नरक में नार क्यों लड़ भी रहा, लेकिन 41 पीढ़ियों का आश्रय बंदी नहीं होता। वो असंख्य गुण निर्जरा भी हो रही है, वो तो चालू रहती है, वो भी चालू है। सबसे और इस संदर्भ में शुद्धि की वृद्धि, असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में मैं ये स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि अनुभूति स्वरूप ऐसा जो विशेषण दिया है, तो वो अनुभूति स्वरूप का क्या अर्थ है? वो त्रिकाली ध्रुव अनुभूति स्वरूप है या कौन सी अनुभूति है जो स्वरूप है? वो अनुभूति स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में सदा काल आ रहा है। तो पहला अनुभूति स्वरूप, फिर दूसरा शब्द अनुभव में आ रहा है, फिर तीसरी वो जो दादा ने अभी बताया कि ये मैं हूं ऐसा नहीं जानता है, तो वो तो समझ लो पुरुषार्थ वाली अनुभूति है, जो भेद विज्ञान पूर्वक स्वयं को जाने, अनुभव करे, जिसमें सम्यक दर्शन हो जाए, वो तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ हो गया। लेकिन जो दो अनुभूति शब्द, अनुभूति और अनुभव ये शब्द पहले आए हैं, इनका खुलासा दादा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अनुभूति स्वरूप माने अनुभव में जो निजपने ज्ञात होता है, वो निजपने ज्ञात हुआ, इसलिए उसे अनुभूति स्वरूप विशेषण। हाँ, त्रिकाली ध्रुव, वो दृष्टि का विषय, वो अनुभूति स्वरूप है, वो पर्याय नहीं। इसलिए नाम दिया, मैं कह रहा हूँ किस लिए दिया, अनुभव शब्द से उसका विशेषण बना दिया। अनुभूति में सबसे पहले ज्ञान का ज्ञेय बना, ऐसा अनुभूति स्वरूप, इसका नाम अनुभूति स्वरूप। और जो अनुभव में आ रहा है तो वो कौन सी? अनुभव वो पर्याय है जो जिसने अपनापन स्थापित किया। लेकिन वो तो अनंत गुणों की है ना, मैंने बोला ज्ञान गुण भी शामिल है, सात गुण भी शामिल है, और वो आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, तो वो अनुभव कौन सा है? नहीं, वो अनुभूति स्वरूप भगवान की आत्मा में। ये बहुत मार्मिक प्रश्न है भरत भाई जो कह रहे हैं कि ये वो जो एक इंद्री को भी आ रहा है, तो ऐसा है कि वो ज्ञान का जो राकेश ने बताया था, घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तिकरण क्रिया वृत्ति वाला है, हर ज्ञान की पर्याय पैदा होती है। तो वो जिसको हम बोलते हैं इसको जाना, वो वास्तव में अकेले उसको नहीं जानती है, बल्कि जानने वाले को भी जानती है, जानने को भी जानती है, और उसका जो फल स्वयं साधन को भी जानती है, और कार्य को जो उत्पन्न हुआ उसे भी जानती है। ये तीन चारों चीज एक साथ जानने में आती हैं, और भाषा ये होती है कि सिर्फ मैंने आप
जैसे मैं बोलता हूँ ना कि